हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों। और आज करेंगे धमाकेदार काम। क्या कल तुम्हें एकदम मस्त मजा आया था और आवाज आ रही है तुम्हारे पास और सब कुछ मस्त चल रहा है, तो तगड़ा सा एक आग लगा दो एकदम और जबरदस्त वाली बात बता दो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आरएमएस का फील आ गया तुम्हें या नहीं यार, जल्दी बताओ। वाह वाह वाह, क्या बात है बचवे। और कुछ जो एक दो क्वेश्चन तुम लोगों से नहीं होता ना, वो आज भी करवा दूंगा। ग्राफ वाले कुछ क्वेश्चन अभी बताने हैं यार, पढ़ाने तो दो। दो क्लास तो पढ़ाया यार, तुम लोग ऐसे ही बुखला जाते हो यार, ऐसे कैसे होगा। अरे भाइयों एकदम बढ़िया, एकदम ही बढ़िया, बहुत सुंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास पूरा जोश एंड जुनून के साथ, हमेशा की तरह। मस्त आवाज आ रहा है और एकदम सब है। ग्राफ वाले क्वेश्चन ले आया हूं, क्यों टेंशन ले रहा है, आज दो चार करा दूंगा। लेकिन आज करेंगे एक धमाकेदार काम। आज पढ़ेंगे हम ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ सर्किट और लेंगे मस्त मजा, राइट। तो चलिए स्टार्ट है। आप लोग आई होप एकदम फोड़ रहे हो तुम लोग, वाह क्या बात है बच्चों। धड़ाधड़ आ जाइए यहाँ पे और करते हैं अपना काम। सर आज का लेक्चर क्या है? अच्छा मैंने नहीं बोला हेलो बच्चा लोग, मैं हूं आदित्यानंद। बोल दिया यार बोल दिया हेलो बच्चा लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके सर, तो आज क्या है जल्दी से देखो 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 बचवे और बचवी, इधर आ जाओ। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेसिस्टर, ये बहुत दिन से 3 दिन से दिख रहा होगा तुम लोगों को, आज ये निपट जाएगा, ठीक है। ओके, दूसरा क्या है? इंडक्टर एंड कैपेसिटर, एक ही में लिख दिया। फिर ये जो है ना एलआर सर्किट, आरसी सर्किट, ये तो लल्लू सा चीज है। सबसे महान चीज है एलसीआर सर्किट। तो सबसे पहले मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा? सिंगल रेसिस्टर सर्किट के साथ एसी कैसे काम करता है। फिर पढ़ाऊंगा कैपेसिटर सर्किट के साथ एसी कैसे काम करता है। फिर पढ़ाऊंगा इंडक्टर के सर्किट के साथ एसी कैसे काम करता है। और फिर तीनों को शुरू कर देंगे, एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे। और एलसीआर पढ़ने के बाद क्या करेंगे बेटे? ये क्या बोल रहे हो? एयर 14, ओहो अनुभव, तुमने फोड़ डाला यार। एयर 14 फ्रॉम पीडब्ल्यूजे, वाह 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 वाह, क्या बात है बच्चों, यही होता है। और मैंने पढ़ाया था, तुम्हें बता दूं, वो जो बच्चा 14 और 13 एयर सब आ रहा है ना, प्रयास में मैंने ही पढ़ाया था। पिछले साल का जो बैच था इंजीनियरिंग का, रिपीटर्स ड्रॉपर बैच, प्रयास हमारा सबसे पहला, उसमें पूरा फिजिक्स पढ़ाया है मैंने। चलो ऐसे ही बोल रहा हूं, तुम लोग चुपचाप अपना पढ़ाई करो और तुम लोग नीट वाले 45 के 45 क्वेश्चन फोड़ना और लाइन से यार 100 बच्चा 180 स्कोर करना। 200 400 500 600 जितने बच्चे हो सारे के सारे पूरा फिजिक्स फोड़ के आना, तब मैं बोलूंगा यस नीट लक्ष्य नीट को पढ़ाया था। ये लो, जैसे अभी बोलता हूं ना, तुम्हें पिछले बार भी बताया था कि कुछ दिन पहले 2-4 बच्चा जिसको 2 ईयर क्लासरूम कोचिंग में पढ़ाया था 11-12, उसमें उसके भी आए थे 2 क्वेश्चन फिजिक्स का, थोड़ा लेंदी था इसलिए उसने बेचारे ने गलत कर दी कहीं कुछ। अदरवाइज उसके सोच लो 45 में 43 सही क्वेश्चंस हैं, जबकि इतने लंबे। तो तुम्हें फोड़ना है, ये बात ध्यान रखना है। और ये टीचर्स कुछ नहीं करता यार, मैं इतना ही चिल्लाता उस क्लास में भी था, इतना ही 5 साल पहले भी पढ़ाता था। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है। लेकिन सिलेक्शन बेटा बच्चा लेता है, टीचर सिलेक्शन नहीं लेता। सिलेक्शन तुम लेते हो, अपना खून जलाते हो, टीचर के साथ लगते हो, तब तुम बिल्कुल फोड़ते हो बच्चों। इसमें तुम्हारा योगदान होता है। टीचर तुम्हें मोटिवेट करता है, पीडब्ल्यू तुम्हें कंटेंट की गारंटी प्रोवाइड करता है, टीचर्स जान लगाता है कंटेंट की डिलीवरी में। एक एक क्वेश्चन देखो, कितने सारे क्वेश्चंस आ जाए यार, आज देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। ये सारे सर्किट पढ़ाने के बाद सिर्फ क्वेश्चंस है। देखो देखो 1 2 3 4, ये देखो ये क्वेश्चन काउंटिंग नहीं हो रही है। मैं कभी इसीलिए क्वेश्चन नंबर कभी दिखाता ही नहीं तुम्हें, काउंटिंग में करता ही नहीं, मेरा है नहीं ऐसा हैबिट। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस अगर तुम कर दिए ना, तो ये लो, ये ग्राफ वाले क्वेश्चन तुम्हें दिक्कत था, ये करके ले आया मैं। समझ रहे हो? ये कंटेंट की प्रिपरेशन होती है बच्चों, ऐसे नहीं इतने सारे क्वेश्चन सारे नीट के, और ये सारे और भी नीचे पड़े हुए हैं बहुत सारे, ये रहा ये रहा ये रहा। लेकिन इतना सारा बात नहीं है। बात ये बोलना चाह रहा हूं कि सिलेक्शन बच्चा लेता है बेटा, सिलेक्शन टीचर नहीं लेता, सिलेक्शन बच्चा लेता है, बच्चा लेता है, बच्चा लेता है। तो तुम एकदम जितना कराते जा रहा हूं उसको इस तरीके से करो कि तुम्हारे एक भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल वीक ना रह जाए, लूज ना हो जाए। और यह बात एकदम ध्यान रखना बच्चों कि तुम्हें अभी
12 जो करवा रहा हूं पूरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल, कैपेसिटर, करंट, सारा अच्छे से करो। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है नोट्स में, मैं आज काफी कैटेगराइज नोट्स दूंगा, मैंने काफी मेहनत करी है और नोट्स में मैंने देखा बच्चों को थोड़ी मोड़ी दिक्कत होती है, बेटा नोट्स की दिक्कतें खत्म कर दूंगा मैं, जो पेज में जो है वही मैं ऊपर नीचे करना बंद कर दूंगा अब, ठीक, एकदम जिस पेज के बाद जो है वही पढ़ाऊंगा और एकदम पैटर्न वाइज, तुम्हारे नोट्स में बच्चे दिक्कत नहीं होगी, सॉरी फॉर दैट। एक बच्चा है अभिनव, पता नहीं कौन, बेचारे को यार 2 घंटे उसने मैसेज किया, सर 2 आवर्स हमें लगते हैं नोट्स अरेंज करने में, होता है, सॉरी फॉर दैट बच्चों, रियली। तो बच्चा लोग मैं ये बोल रहा हूं तुम्हें क्या कि तुम जितना अभी से चैप्टर अभी तक हुआ है उसके एक एक क्वेश्चन करो, 11th के लिए जो तुम लोग बोल रहे हो वो पूरा अच्छे से होगा, पूरा अच्छे से होगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। लेकिन पहले रिवीजन के लिए दिया है ना यार, 1 महीने दिया है ना, 2 महीने करवाऊंगा ना। 12 में बेटा सारा चीज कराना होता है क्योंकि बोर्ड भी देना है तुम्हें, हर एक चीज का डेरिवेशन कराना होता है। 11th क्लास में बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ काम चलता है, वहां डेरिवेशन नहीं कराना होता है, वो डेरिवेशन कराने होते हैं 11th का तुम्हारे जैसे बच्चों को जो रिक्वायर्ड है। लेकिन सारे कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग के साथ न्यूमेरिकल का कवरेज पूरा होना चाहिए, जिससे न्यूमेरिकल को तुम फोड़ के आओ विद कॉन्फिडेंस। तो वो होगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? एनसीईआरटी का पूरा ध्यान दिया जा रहा है, हर एक चीज पूरा पढ़ाया जा रहा है। वो 2.0 में जाकर लेक्चर्स देखना, एक एक पॉइंट्स, तुम्हारे को तो अब 1.0 2.0 दोनों दे दिया है। यहां पे लाइव में बातचीत थोड़ी हो जा रही होगी, कंटेंट वहां पे पूरा, आज देखो जाकर 50 पेज पढ़ा दिया मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जाके देखना। तो ऐसा नहीं है कि 1.0 2.0 दोनों देखना है क्या, नहीं नहीं नहीं, नोट्स देख लो, नोट्स अगर लगे कुछ सीखने का है सीख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो पूरा सब कुछ होगा, अच्छे से होगा, बेसिक से होगा, ऐसा कुछ भी कभी नहीं पढ़ाया जाएगा जो तुम्हें समझ में नहीं आए। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है क्या तुम अभी ये पढ़ाई कर रहे हो या नहीं, क्या तुम अभी कर रहे हो या नहीं। तो अभी करना है बच्चों, और एकदम बहुत ही बेहतरीन फोड़ना है। तो चलिए, आप लोग ने काफी साथ दिया और समझ लिए हैं, तो आज स्टार्ट करेंगे सर ऑल्टरनेटिंग करंट का सर्किट। और ये रहा आपके सामने बच्चों एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेसिस्टर, इसको बोलते हैं प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। क्या बोलते हैं? प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। तो अब यहां पे देखो, जल्दी से देखो कि हमारे पास अब एक रेसिस्टर है, अच्छा, और इसको लगा दिया एक ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। अच्छा, एसी को ऐसे डिनोट करते हैं, यहां नहीं बनाओ, यहां बना दो, ठीक, बताया मैंने। ये हो गया E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, हाँ सर, और ये रेसिस्टर। अब ध्यान देना, ये है प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, एसी के साथ रेसिस्टर। याद करो वो दिन जब तुम्हें केवीएल सिखाया था, याद करो वो दिन जब तुम्हें केवीएल सिखाया था। अरे रे 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 रे, केवीएल क्या होता है सर? लूप में लगता है। केवीएल स्नेहा केवीपीवाई के लिए बेटा मैंने उस दिन बोला तो था, आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कर डालो जितने केवीपीओ में आए हुए हैं, फिर जो कॉन्सेप्ट आपका वीक है उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, क्योंकि पूरा 11th पूरा 12 तो आप अभी रिवाइज नहीं कर पाओगे इतना जल्दी। तो आप क्या करो, जितना 12 करा हो तो पूरा डिटेल में कर लो, प्लस केवीपीवाई के क्वेश्चंस जाके करो। जो क्वेश्चंस जैसे वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशन, टॉर्क, वर्क से क्वेश्चन आता है, हीट से आता है, वेव से क्वेश्चन आता है, तो जो क्वेश्चंस आ रहा है ना उसी का तैयारी करो। सिर्फ पूरा चैप्टर के चक्कर में मत पढ़ो, पूरा चैप्टर की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे डॉपलर इफेक्ट पढ़ लोगे काम चल जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना? यस, तो ये रहा बच्चों यहां पे केवीएल, ये किरचॉफ्स वोल्टेज का लॉ क्या यहां चलेगा? यस, ये एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है, एक बच्चा बोल रहा है, तो ये कहीं भी चलेगा इस दुनिया में, ठीक है। और इंडिया का कोई भी बोर्ड वाला हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, सबका काम चलेगा, क्योंकि लेवल जो है हम पूरा कवरेज दे रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो चलो आप पढ़ाई करेंगे, बात नहीं करेंगे। तो केवीएल लगाओ सर, केवीएल लगाओ लूप में। क्या बोलता है केवीएल? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलता है सम ऑफ, सिग्मा मतलब सम of all the potential in a closed loop is equal to 0। यही तो सिखाया बार बार, हाँ सर, यस 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 बच्चा लोग सबने बोला यस। तो अब यहां पे लूप बना लो। चलो लूप का नंबरिंग कर देता हूं मैं, 1 2 3 4। तो इन लूप 1 2 3 4 1, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, पता है तुम्हें, डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूं। क्या लिखने का है? इन लूप 1 2 3 4 1, अप्लाई केवीएल।
जल्दी बताओ क्या लिखूं, जल्दी बताओ क्या लिखूं, जल्दी बताओ क्या लिखूं। अरे रे यहां से शुरू करो, मैंने बोला पूरा दुनिया का बोर्ड चलेगा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सब चलो इधर आ जाओ। तो यहां से आगे बढ़ते हैं ना तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, याद रखना। साइनोसॉइडल फंक्शन है, पहला साइकिल स्टार्ट हुआ, इसका ये मतलब है। तो जैसे ही पहला साइकिल स्टार्ट हुआ तो ये पॉजिटिव साइकिल है। आज तुम्हें एक और चीज बताऊंगा जो कल बता रहा था, मैं कल बता रहा था ना, वो भी बताऊंगा। एक पहले इधर देखो, तो यहां से चला, क्या लिखोगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। पूरा ध्यान दो, पूरा ध्यान दो, ई नॉट साइन ओमेगा टी, बहुत ही बढ़िया। टक 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 टक, यहां से करंट गया मान लो आई, और ये आई, तो क्या लिखोगे, आई आर, और ये यहां पे पहुंच गए तो क्या लिखोगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। एकदम मस्त समझ में आ गया है। यस, तो यहां पे ये साइन ओमेगा टी वगैरह लिखना पड़ेगा बच्चे। हो तो अब जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर, और यहां से मजा लो जीवन का, आई का वैल्यू निकालो, आई का वैल्यू निकालो, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। अब दुनिया वाला इसे क्या पढ़ता है, जरा देखो, जरा देखो दुनिया में इसे कैसे पढ़ते हैं सर। ये थिकनेस थोड़ा बढ़ा देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं है, अगला देखेंगे। सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि कोई भी करंट जो एसी सर्किट में होता है वो ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी के फंक्शन में होता है, राइट। हाँ, अब इस करंट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो तो आई इज इक्वल टू, बहुत आसान यार, बहुत ही आसान, कुछ जान ही नहीं है तुम्हें, इतना केवीएल पढ़ाया, केसीएल पढ़ाया, सर्किट पढ़ाया, बस यहां साइन और कॉस चलेगा, है कि नहीं। हाँ सर, तो होगा आई नॉट, इस आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखोगे आप। जब तुम इससे इस इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो ये ई नॉट बाय आर जो यहां दिख रहा है वो आई नॉट का काम कर रहा है। तो ये दोनों को जरा ध्यान दो, तो यहां से तुम्हें समझ में आएगा बचवे कि सर ये जो आई नॉट है ये ई नॉट बाय आर के बराबर है, ये जो आई नॉट है वो ई नॉट बाय आर के बराबर है कि नहीं। तो इसको तुम क्या बोलोगे, मैक्सिमम करंट या पीक करंट। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, ये क्या है, पीक करंट इन द सर्किट। अच्छा बहुत बढ़िया, यानी कि ये जब कोई रेसिस्टर में कोई भी एसी सर्किट को तुम लगाते हो, ध्यान से सुनना, तो करंट जो होता है वो एक्चुअल में आई का वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होता है, जहां आई नॉट ई नॉट बाय आर है। यह पीक करंट है भैया, क्या है, पीक करंट। अगर मैं इसे बोला आई आर एम एस, बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ, आई आर एम एस क्या होगा, जल्दी बताओ, क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं सर, ई आर एम एस। आई आर एम एस क्या होगा, ई आर एम एस बाय आर, हो, और ई आर एम एस क्या होगा, ई नॉट बाय रूट टू, तो ये होगा ई नॉट बाय रूट टू इंटू आर। अच्छा ऐसा क्या, हाँ यही सब चीज इस बार लफड़ा देने वाला है कि क्वेश्चन वाला पूछता क्या है। क्वेश्चन वालों ने पीक पूछा या आरएमएस पूछा, पीक दिया तो ई नोट बाय आर है, आरएमएस पूछा तो ई आरएमएस बाय आर है, ई आरएमएस पीक से ई नोट बाय रूट टू इंटू आर निकलता है। क्या तुम्हें जबरदस्त मजा आ गया है, यस 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 यस, यहां पे बोलो, अरे यहां पे बोलो, अरे पढ़ ले यहाँ पे। अलग सर को और पीडब्ल्यू को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने को जाके देखो कि कितने बड़े नालायक हो, तुम जाके देखो। अलग सर धोखेबाज, गजबी है ये नालायक यार, सोचो, अबे शर्म करो यार। मैं तो यही सोच रहा था, सही बताऊं, मैं ये सोच रहा था कि ये नालायक जब अलग सर जैसे लोगों को ऐसे कुछ बोल देता है तो हम लोग क्या है भाई, हमें ये क्या जानता है, अलग सर को तो क्या है वो दुनिया जानती है यार। तुम्हारे जैसे लोग 3,3500 में ऐसे कोर्स कंटेंट ले रहे हैं बेटा जो 2 लाख में नहीं मिलता था, और टीचर से इतना इतना क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, समझ रहे हो ना। एक्चुअली क्या हुआ जानते हो, हुआ क्या बताऊं मैं, सच्चाई बच्चों, सच्चाई बताऊं, कोरोना टाइम में तुमने ना कोचिंग गया ही नहीं। उन बच्चों को नहीं बोल रहा हूं जो बच्चे अच्छे हैं, उन बच्चों को नहीं बोल रहा हूं जो जान लगा के पढ़ रहे हैं। सोचो, हाँ इग्नोर कर रहा हूं यार, लेकिन यार शर्म करना चाहिए यार किसी को भी। एक ऐसा बंदा जो इतने सारे लोग, 400 से ज्यादा लोग हैं अभी पीडब्ल्यू में, पता बता दूं मैं तुम्हें बेटा, और एक ऐसा बंदा जिन्होंने बनाया इस प्लेटफॉर्म को यार, इतने टीचरों को रखा और एक से एक टीचर को लाया, क्वालिटी में इतना सा कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, पता है तुम्हें। सर बोलते हैं सर 5 घंटा एक लेक्चर पे काम करना चाहिए, 10 घंटा काम करना चाहिए, टीचर्स को ओवरलोडेड नहीं रखना चाहिए, वो सर खुद बोलते हैं, पता है हमारी मीटिंग में। लेकिन कंटेंट बच्चों का सर इतना सा कम नहीं होना चाहिए,
गजबी गजबी है यार, देखो अभी भी कर रहा है, पता नहीं हमारी टीम कहाँ है, इसको निपटाना चाहिए यार। सोचो तुम यार, सही में अरे दुनिया का कोई भी आदमी यार, अब कृष्ण भगवान को ही कोई गाली दे दे तो बात ही अलग है, समझ ही रही हो। ऐसे भी लोग हो गए जो भगवान कृष्ण को भी गाली देते होंगे, तो हम लोग क्या है ना, तो बोलने वाले बोल ही देते हैं। लेकिन यार कभी कभी एकदम डिस्ट्रैक्शन होता है यार ऑनलाइन में। ये कोरोना टाइम में ना तुमने कोचिंग ही नहीं गया बेटा, इसीलिए तुम्हें टीचर्स की पता नहीं है, नहीं तो हवा नहीं लगता है कंटेंट का वहां, और चैप्टर निपट जाते हैं। यहाँ तुम्हें एक एक चीज का फील दिलाया जाता है ना, इसीलिए तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं, वही सर बोलते हैं ना, फोकट में चीज मिलने लगा ना तो इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। वही बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला बात है। यहीं पे अगर 5 लाख रुपया लेने लगे ना, तब पढ़ाने लगे ना अलग सर, तब तुम्हें मजा आ जाएगा, तब तुम्हें लगेगा हाँ यार सही बोल रहा है मास्टर, क्योंकि पैसा लगा ना ऐसे ही। तो हमारे इंडियंस में ना यही प्रॉब्लम है यार, हम लोगों में, मेरे में भी हो सकता है कि क्वालिटी कंटेंट मिला ना तो वैल्यू ही खत्म हो गई। इतना खतरनाक अपॉर्चुनिटी मिला ना, दुनिया पूरा को पूरा लॉकडाउन में, ना तुम स्कूल गए ना तुम कोचिंग गए, तुम्हें पता ही नहीं है टीचर क्या पढ़ाते, तुम्हें पता ही नहीं है कि समझ में आता है नहीं आता है, तुम्हें पता ही नहीं है पूरा का पूरा 100 के क्लास में कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, नहीं पता है तुम्हें, नहीं पता है तुम्हें, सही बता रहा हूं। 100 बैचेस जहां पे थे ना टॉप कोचिंग, वहां पे मैंने पढ़ाया था, और 70-80 बैचेस बनते थे ड्रॉपर के, और सिलेक्शन कितने का होता था, एक एक क्लासेस में 3-4 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तुम्हें मैं बता दूं सच्चाई, आज दिमाग ही खराब कर दिया है। चलो छोड़ो बच्चों, हमें पता है कि हम बेस्ट करेंगे और हमारा सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोकने वाला है। रैंक प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, सारा का सारा प्रूफ दे रहे हैं। सर कोई जरूरत नहीं है इन सब के बारे में बात करने की, हमें तो फोड़ के आना है। चलो बच्चों आ जाओ दोबारा से जोश एंड जुनून के साथ। और IRMS का वैल्यू क्या हो गया, E नॉट रूट 2 इंटू आर। बोलो हाँ या ना, एकदम तगड़ा मजा आ रहा है बेटे। यस 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 यस। अब क्या है सर, अब देखना बेटा, थोड़ा थोड़ा चिल्ला रहा हूं, जोर भर रहा हूं, लेकिन है हूं स्लो बेटा, टेंशन मत लो। चलो स्लो बता रहा हूं, कुछ लोगों को टेंशन हो रही है। ओके सर, अब एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट सा बात ये बताओ कि आई जो है वो क्या है, E नॉट बाय आर इंटू साइन ओमेगा टी बच्चों। यस यस यस। और दूसरा क्या है, दूसरा सर ये है EMF। क्या है ये, E नॉट साइन ओमेगा टी। ये मजा आया यार। याद करो वो दिन जब तुम्हें सिखाया था फेज डिफरेंस। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में करंट I इज इक्वल टू E नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, और EMF इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी में कितने का फेज डिफरेंस है बेटे? अरे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। फेज डिफरेंस बिटवीन, जल्दी से बताओ, फेज डिफरेंस बिटवीन, अरे फेज डिफरेंस बिटवीन, जल्दी 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 बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ बचवे। 0 0 0। अरे यार ये होता है कहानी मेरे प्यारे। सर यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन, दोनों मैच कर गया, मजा आया। और ये वाला एंगल ओमेगा टी, ये वाला एंगल ओमेगा टी, और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 0। वाह बेटा वाह वाह वाह। ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी का मॉडुलस 0। ये रियल मजा है बेटा। अगर मैं बोलूं फेजर डायग्राम बताओ तो क्या बोलोगे? सर ये रहा फेजर, आपने इतना फेजर इसीलिए बताया था। हाँ तो बचवे, फेजर डायग्राम जो होगा ना प्योरली रेसिस्टिव सर्किट का कुछ ऐसा होगा। ये रहा बेटा। और ये क्या है बेटा, ई, और आई किधर है, इधर ही है। इसीलिए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 है। मैं ऐसे बनाता हूं इसे यार बच्चों, मैं ऐसे बनाता हूं। ये है तुम्हारा EMF और ये है तुम्हारा I। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में ये छुटकी क्यों बनाया सर, ये बड़की क्यों बनाया? क्योंकि बेटा EMF एक्चुअल में E नॉट को मजाएगा, E नॉट का रेडियस होगा, ये E नॉट है, E नॉट है ये। और आई जो लिखोगे, आई E नॉट साइन ओमेगा टी, हाँ, और आई जो लिखोगे वो E नॉट को किसी चीज से डिवाइड किए हो तुम, तो इसीलिए मैंने सोचा डिवीजन हुआ तो छोटा हो गया, इसीलिए ये एक्चुअल में E नॉट बाय आर है। लेकिन बुक वाला कैसे बनाएगा जरा देखना, बुक वाला कैसे बनाएगा जरा देखना। यहां पे जरा देखना,
ये हो गया ईएमएफ इधर की तरफ, जरा ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है बेटा। लेकिन यहां पे रेफरेंस बुक वाला इसे जीरो मान लेता है, ये रेफरेंस को ई नॉट साइन ओमेगा टी नहीं मान के थीटा का रेफरेंस जीरो मानता है। तो मैंने बताया था रेडियस वेक्टर को घुमाओ घुमाओ घुमाओ, कितना, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये एंगल हो जाएगा ईएमएफ और ये हो जाएगा ओमेगा टी और ये डिस्टेंस हो जाएगा ई नॉट, तो ये हो जाएगा ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी कि ईएमएफ को बुक में ऐसे बनाते हैं बेटा, ठीक, जीरो रेफरेंस से ऊपर लाया ओमेगा टी। और इसी डायरेक्शन में करंट भी है, हाँ क्यों, क्योंकि ये करंट क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या ये बात तुम्हारे ब्लड में सेट हुआ कि सर फेजर डायग्राम जो होता है वो वोल्टेज और करंट के बीच का एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है, आपने सारा बताया था और ये जीरो रेफरेंस लेके यहां पे लाया। लेकिन मैंने क्या बताया, हमेशा मैं ये बनाऊंगा, मैं ओमेगा टी को ही रेफरेंस ले लेता हूं, तो यही है साइन ओमेगा टी, हो और यही है करंट का आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो आप हमेशा जीरो रेफरेंस फ्रेम ओमेगा टी में ही लेके रखोगे, यस, इससे मेरा हमेशा पहला डायग्राम जो होगा ई का वो हॉरिजेंटल होगा, तो 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे, मजा आएगा ना बेटा। यस सर, बिल्कुल मस्त मजा आया होगा बच्चों जीवन का, क्योंकि ये फेजर मैंने लास्ट क्लास में पूरा तगड़ा बताया था। यस सर, चलिए बच्चों अगला काम करते हैं, एक और ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो फेजर हो गया सर। अब अगर मैं पूछूं कि ये है करंट और ये है करंट और ये है ईएमएफ, क्या इसका साइन वाला डायग्राम बना सकता हूं? हाँ, तो अब तुम देखो दोनों के फेज में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो इसका एक और डायग्राम हम बना सकते हैं ऐसा, जल्दी देखो जल्दी देखो, ये हो गया ईएमएफ का डायग्राम। अच्छा कलर चेंज करो, थिकनेस बढ़ाओ, कलर चेंज करो, ये हो गया ईएमएफ का डायग्राम, ये ईएमएफ है ग्रीन वाला, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, जब टाइम जीरो था तब टाइम जीरो था तो ये जो ईएमएफ है ये जीरो है, ठीक है, क्योंकि साइन जीरो जीरो हो जाएगा बेटा। अब एक और बार देखो, अभी ऐसे ऐसे 3-4 चीज पढ़ाऊंगा, सारा सेट हो जाएगा, इसीलिए तो एक एक करके पढ़ा रहा हूं। करंट जो है ना सर, ये ईएमएफ को डिवाइड किया तो ये छोटा सा है, छोटा है, इसीलिए क्या किया आपने, यहां पे जरा देखना तो यहां पे ये कम हो जाएगा, तो ईएमएफ ये है, लेकिन फेज दोनों का सेम ही होगा, जब जब वो जीरो तब तब ये जीरो, फेज का ये मतलब होता है बेटा, देखो फेज सेम का ये मतलब होता है कि जब करंट जीरो तब ईएमएफ भी जीरो, जब ईएमएफ मैक्सिमम तब करंट भी मैक्सिमम। और यहां पे क्या बनाया मैंने, ये जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ग्रीन कलर से दिखाया है वो ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके केस में, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के केस में बेटा। और मैं दिखा रहा हूं कि फेज सेम है, देखो ये जो कर रहा हूं मैं यहां पे जीरो, देखो जीरो, और ये देखो दोनों का पीक वैल्यू π/2 पे ही आया है, ये दोनों पीक सेम टाइम पे है, दोनों का पीक जो है वो सेम टाइम पे है, इसका भी फोटो थोड़ा इधर उधर हो रहा है, टेंशन मत ले लेना। तो ये मतलब होता है इसका कि दोनों मैक्सिमम भी सेम टाइम पे आया, जीरो भी सेम टाइम पे आया, दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ सेम फेज। और आई नोट को क्या बोलेंगे अपन, एम्पलीट्यूड। तो अगर मैं इसको आई नोट का नाम दिया, इसको किसका नाम दिया, आई नोट का नाम दिया था, है ना, तो ये वाला चीज किसे इंडिकेट करेगा बेटे, आई नोट को, और ये वाला चीज किसे इंडिकेट करेगा बेटे, ई नोट को, और इसका नीचे भी आएगा क्या, हाँ, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, माइनस आई नोट, और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, माइनस ई नोट। तो इस तरीके से क्या सब कुछ समझ में आया, मस्त मजा आया, एकदम जबरदस्त वाला, है ना। तो किया क्या मैंने, केवीएल लगाया और सॉल्व कर दिया। तो 1 सेकेंड की बात है, दोबारा से बता देता हूं, अब यार ध्यान दो, इधर बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। केवीएल होता है पूरा लूप में, वोल्टेज लिखा यहां से ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, और यहां से आई निकाल दिया ई नॉट बाय आर इंटू साइन ओमेगा टी। और फेज डिफरेंस मैंने बताया था कि फेज के लिए साइन है तो साइन साइन होना चाहिए, और एंगल को घटा दो।
पीक करंट इसे बोलते हैं जो ई नॉट बाय आर को रिप्रेजेंट किया है, और आरएमएस भी निकालने को आता है क्वेश्चन में, तो ये भी हमने समझ लिया है ना। तो ये हो गया प्योरली रेसिस्टिव सर्किट का पूरा एनालिटिकल ट्रीटमेंट, और फेज डिफरेंस भी हमने निकाल लिया बेटा। ओके, तो ये याद रखना है, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहता है। तो ये बात हमें समझना है क्या, कि इन प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, ये याद रखो याद रखो याद रखो, इन प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट करंट आर इन फेज का मतलब ही होता है सेम फेज, करंट आर इन फेज विद वोल्टेज, विद ईएमएफ लिख देता हूं, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, करंट आर इन फेज, इन फेज का मतलब होता है सेम फेज। अगर कोई बंदा ऐसा लिखता है इन फेज, इसका मतलब सेम फेज। और फेज, एंगल, फेजर, क्या तुम लोगों को एकदम मजा आता है ये सब सुन के? फेज, फेजर, एंगल, एंगल डिफरेंस, फेज डिफरेंस, क्योंकि उस दिन मैंने खूब बताया तुम्हें इसी दिन के लिए, ताकि आज धड़ाधड़ समझ आए। एकदम बढ़िया मजा आ रहा है, जल्दी से बता दो तो। हाँ, करंट इज इन फेज विद वोल्टेज, तो करंट, आर लिख दिया क्या, करंट इज, सॉरी, थैंक यू, करंट इज इन, है ना। ओहो, अब जरा सा अगला बात करना। सर ये सब आपने पूरा पढ़ाया था, बहुत बढ़िया। इंडक्टर एंड कैपेसिटर, अरे यार ऐसे नहीं होना चाहिए, तो पहले मैं इंडक्टर सर्किट बना देता हूं। क्या बना देता हूं? इंडक्टर सर्किट। तो इसको ये कलर कहां चला गया? अबे यार ये क्यों? चलो इंडक्टर पहले करो। ये कलर क्या हो गया इसको? अबे कलर क्यों नहीं बन रहा है? ये कलर इतना समय क्यों लग गया भाई? कलर कैसे बनता है? यहां से ये कलर आ गया, टिक करो, अब बन गया होगा। हाँ, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। थैंक यू बच्चों, लव यू बच्चों, बहुत मजेदार, दमकदार, चमकदार। अरे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन रुक जाओ, तीनों को एक एक बार समझाने दो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा कुछ समझाने दो पहले, अभी तो एक ही समझाया, एक छोटा सा चीज है ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो अब क्या है तुम्हारे पास? एक कैपेसिटर है, पूरा ध्यान देना इस बार, अब दिक्कतें शुरू होगी, रेसिस्टर के बाद दिक्कत आती है बच्चों को। और यहां पे क्या है? AC है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, ये E बराबर E नॉट साइन ओमेगा T है। अच्छा, याद करो वो दिन जब KVL सिखाया था, KVL इन लूप, KVL इन लूप, जल्दी से बताना, जल्दी से बताना। तो ये हो गया C, यहां से ना Q चार्ज निकलेगा, यहां से Q चार्ज निकलेगा, तो यहां पे आएगा Q और यहां पे आएगा माइनस Q। क्या तुम्हें याद है या निपट गए हो? जल्दी बताना, जल्दी बताना, जल्दी बताना। सर बताया था आपने, और आपने, अरे वाह सुहानी, हैप्पी बर्थडे बेटा। सब बच्चों को हैप्पी बर्थडे, जिसका जिसका आज बर्थडे है। ओके, तो यहां पे इस Q के रेट ऑफ चेंज को ही तो आप करंट बोलोगे। अरे इस Q के रेट ऑफ चेंज को ही तो तुम करंट बोलोगे किसी भी आर्बिट्री टाइम पे। वाह बचवे, क्या बात है, मजा आया है। केवीएल का इक्वेशन तुमने बताया है, यहां से शुरू किया, टकाक, क्या हो जाएगा? E नॉट साइन ओमेगा टी। वाह वाह वाह, टक 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 टकाक। आगे वाला लिखते हैं, आगे वाला लिखते हैं, याद है तुम्हें? हाँ सर बिल्कुल याद है। वाह बच्चे, अरे रे 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 रे, माइनस Q बाई सी, इसका वोल्टेज होता है Q बराबर CV, और V जो लिखेंगे वो Q बाई सी लिखते हैं। आगे वाला हम लिख रहे हैं हमेशा, तो माइनस Q बाई सी बोलो, है ना? अरे सर एकदम पता है, मजेदार, टकाटक मजा आ रहा है। इक्वल टू 0, यहां से Q का वैल्यू प्राप्ति हुआ, ये इधर निपटा Q और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो Q ई सी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या मैंने सही कर दिया? हाँ सर एकदम सही किया।
क्योंकि ये इधर गया तो Q बाय सी और C से मल्टीप्लाई किया तो Q हो गया C E नॉट ओमेगा टी। हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें चाहिए करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमें चाहिए करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहां पे है चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अरे बताओ करंट कैसे निकलता है? सर करंट ये रहा, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी से निकलता है। वाह बेटा, ये हुआ रियल मजा यार, जीवन का जबरदस्त मजा। और ये हो गया करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अच्छा भाई साहब, तो ये रहा करंट इज इक्वल टू डी, क्यू का वैल्यू आ गया सी ई नॉट साइन ओमेगा टी और डिवाइडेड बाय डी टी। बहुत सुंदर, बोलो हाँ या ना? अरे रे रे, एकदम मजा आ रहा है सर। ये सी और ई नॉट दोनों कांस्टेंट है बचवे। ये सी और ई नॉट क्या है बचवे? सर सी और ई नॉट दोनों कांस्टेंट है। सी और ई नॉट दोनों कांस्टेंट है, बाहर फेंको। अच्छा, और डिफरेंशिएट करो साइन ओमेगा टी का। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आ गया कॉस ओमेगा टी और टी का कॉफिशिएंट बाहर निकला तो ये ओमेगा भी आ गया। क्या मजा आया जीवन का? अच्छा लगा, सुंदर लगा। अरे तो ये दोनों कांस्टेंट बाहर हुआ, ये एंगल है, इसी को फेज बोलते हैं। तो ये साइन का हो गया कॉस। तो अब ये हो गया करंट को मैं क्या लिखूं जरा देखना। क्या मैं इसे लिखूं? ई नॉट इंटू ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी लिखूं? हाँ सर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मस्त। हाँ, अब तुम मुझे बताओ, क्या मैं इस लाइन को मैं कुछ करंट लिखना चाहता हूं, है ना? करंट जनरली क्या होता है इस दुनिया में? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट क्या होता है? करंट होता है वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, यही होता है ना? यही होता है ना? यहां पे वोल्टेज को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? ई से। और रेसिस्टेंस को किसी चीज से मैं डिनोट कर सकता हूं, बोलो हाँ है ना? है ना? अब यदि मैं जरा ध्यान देना, यस दिस इज चेन रूल। अब बताने की क्या जरूरत है यार, तुम्हें पता ही है, चेन रूल लगाया मैंने, ये बाहर निकल जाता है। तो ई नॉट को मैंने यहां पे रख दिया और ये ओमेगा सी को 1 के नीचे रख दिया। तो क्या ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है? बता देना बस कि सेम है या नहीं। अगर सेम है तो आग लगा देना बच्चों। ई नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाय ओमेगा सी, क्या इससे तुम्हें कोई हर्जा? अगर मैं इस ओमेगा सी को 1 बाय ओमेगा सी लिख दिया इसके नीचे तो ये ऊपर चला जाता है, तुम्हें पता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंचता है। तो ये यही तो हो जाएगा सर। ओहो हो, और इससे फायदा क्या हुआ? ये निकल गया। अरे भाई साहब, और ये क्वांटिटी यहां पे आया 1 बाय ओमेगा सी, मतलब ये एक तरीके का रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है क्या सर? हाँ हाँ हाँ। तो यहां पे करंट जो होगा वो ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। यस बचवा लोग और बचवी लोग, पक्का। और देखो बेटा, ये एक्चुअल में किसका काम कर रहा है? बताओ मुझे किसका काम कर रहा है? एक तरीके का रेसिस्टेंस, जिसे एसी में एक स्पेशल नाम दिया जाता है। अब आ रहा है, आ जाओ, अब ओके है? एक बार जबरदस्त बता दो अब, एवरीथिंग इज ओके सर? ओके ना? ओके ओके, एवरीथिंग इज ओके। मैंने तुरंत समझ लिया था, एकदम से दिक्कत दिख गई थी। ओके बच्चा लोग, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही मजा आया। चलिए चलिए चलिए, तो क्या कर रहा था मैं, दोबारा से एक बार रिकैप हो जाए। सर आपने करंट डिफरेंशिएट करके निकाला
सी नॉट, और ये ओमेगा पीछे करके कॉस ओमेगा टी। अब आप चाह क्या रहे हो? वोल्टेज के नीचे कुछ रखना, वोल्टेज के नीचे कुछ रखना, क्योंकि वोल्टेज के नीचे कुछ रखने से वो रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करने लगता है। और यहां पे रेसिस्टेंस का काम एक अलग चीज करता है जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये जो 1/ओमेगा c है, इसका स्पेशल नाम है जिसका कि यूनिट ओम ही होता है, और इसका नाम है यहां पे, क्या नाम है बेटा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अच्छा भाई साहब, तो एक्चुअल में ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। क्या है ये? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका की बिहेवियर बिल्कुल रेसिस्टेंस की तरह है, और इसे डिनोट करते हैं हम एक्सी से, और ये हो जाता है 1/ओमेगा c। ओके सर, मजा आया है जीवन में अब तो ये है बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बोलो, एकदम जबरदस्त फील आया? अब देखो बच्चा लोग, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा c, और ओमेगा क्या होता है? मैंने इसका यूनिट क्या होगा जरा सा बताओ, इसका यूनिट बताओ। यूनिट ऑफ एक्सी, इसे किससे डिनोट करते हैं? एक्सी। और ये क्या हो जाएगा? यूनिट क्या होगा इसका? रेसिस्टेंस का जो यूनिट है उसी का। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। तो इसका भी यूनिट क्या होगा? ओम। अच्छा भाई साहब, सच्ची में मजा आ गया भाई। और ओमेगा का वैल्यू क्या सिखाया सर आपने? 2πf। तो ये किसके बराबर होगा? 1/2πfc। ओके, यानी कि एक्सी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। हाँ भैया हाँ, ओके यार। और एफसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कैपेसिटेंस के भी। तो एक्सी का ग्राफ यदि एफ और सी पे बनाया जाए, एक्सी का ग्राफ यदि एफ और सी पे बनाया जाए तो कैसा बनेगा? दोनों ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा। ओके सर, बता नहीं सकता यार मैं बच्चों, कितना मजा आ रहा है अभी। सर मजा तो सही में आ रहा होगा क्योंकि समझ में आ रहा है हमें, है ना? तो अगर मैं पूछूं एक्सी वर्सेस एफ का ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ऑफ एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ होगा ऐसा। अब इस ग्राफ से दो ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो, जब फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है तो इस एक्सी का वैल्यू इन्फिनिटिव है, और जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो एक्सी का वैल्यू लगभग लगभग 0 है। ये भी ध्यान रखना, ऐसे ही है। यस सर। ओके, तो ये तो आपने कैपेसिटिव रिएक्टेंस बता दिया, ये यूनिट बता दिया, ये बता दिया कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी है जो कि रेसिस्टेंस की तरह ही काम करता है। अब यहां पे आ जाओ। अब करंट का वैल्यू था I इज इक्वल टू ई नॉट बाय एक्सी इंटू कॉस ओमेगा टी। यस यस यस। तो मैंने लिखा नाउ I अक्रॉस द कैपेसिटर IC इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ई नॉट बाय एक्सी इंटू कॉस ओमेगा टी, जबकि ईएमएफ कितना है? ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब फिर से बताओ तो मुझे फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा? फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा? डेल्टा फाई। ओहो सर, डेल्टा फाई कैसे निकलता है ये बताओ मुझे, कोई भी बच्चा यहां का, जल्दी से बताओ। यहां पे फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सर, फेज निकालने के लिए ये दोनों सेम होना चाहिए। अभी सेम नहीं है तो सेम करो, और इसे मैं आई नॉट भी बोल देता हूं हमेशा। तो मैं लिखूंगा आई नॉट किसके क्रॉस? सी के क्रॉस। ये आई नॉट से रिप्रेजेंट हो गया। कॉस को मैं लिखता हूं साइन, और तुम्हें अभी तुरंत सिखाया था ओमेगा टी प्लस π/2। अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो इन दोनों का फेज डिफरेंस तुम नहीं निकाल सकते, क्योंकि आंसर प्लस और माइनस दोनों में होगा। ओहो वाह सर, ये ओमेगा टी प्लस π/2 और ये ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस कितना आया? मॉडुलस हो गया ओमेगा टी प्लस π/2 माइनस ओमेगा टी, निपट गया π/2। लेकिन अब तुम्हें मजा आएगा,
π/2 कैसा, लीड करता हुआ या लैग करता हुआ? ये लीडिंग एंड लैगिंग का कॉन्सेप्ट आता है यहां पे। क्या मतलब सर? जरा देखो बेटा, ये साइन को और इसे सेम करना होता है, ओमेगा में चेंज नहीं होना चाहिए, ओमेगा भी सेम, तब फेज डिफरेंस निकला π/2। अब मैं फेजर बनाता हूं इसका, फेजर, तो फेजर बनाओ, चलो फेजर। फेजर बनाने के लिए सर आप ये लाइन ले लो, बहुत बढ़िया, और सर ये लाइन ले लो आप, अच्छा। अब देखो, ये तो दो चीज आपने ले लिया फेजर, अब आपने रेफरेंस लिया था, अब आपने रेफरेंस लिया था, क्या रेफरेंस लिया था बताना जरा सा। अब मैंने क्या रेफरेंस लिया था? ओमेगा टी। अब देखो एनसीईआरटी में ये एक्चुअल में जीरो रेफरेंस से स्टार्ट करता है, तो ये वाला एंगल ओमेगा टी लेके एक एरो बना देता है यहां पे, यस, ये वाला लाइन और एरो बनाया किसका? ओमेगा टी का, मतलब ई का है रेफरेंस ये। अब क्या है जरा देखो, इस ई से ओमेगा टी से ये π/2 आगे है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में और रोटेट करेगा, यानी कि दूसरा यहां से 90 डिग्री पे जाएगा, तो इधर कहीं चला जाएगा 90 डिग्री पे, हाँ सर, और दूसरा ग्राफ एक्चुअल में 90 डिग्री होगा, मतलब इसके ऊपर 90 का ग्राफ बनेगा ऐसा। तो एनसीईआरटी में तुम्हें ऐसा ग्राफ मिले तो डरना मना है, डरना मना है। अच्छा सर, एकदम समझ में आया। तो ये हो गया ईएमएफ और ये हो गया करेंट, ये हो गया ईएमएफ और ये हो गया करंट। कहां पे करंट हुआ? कैपेसिटर के क्रॉस। तो हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर के अंदर का करंट वो ईएमएफ से π/2 आगे चल रहा होता है, लीड करता है। तो यहां पे दो तरीके के बच्चे एग्जिस्ट करते हैं, कोई करंट को रेफरेंस लेता है, कोई ईएमएफ को। तो मैं दोनों इसलिए सिखा देता हूं, एनसीईआरटी में कहीं कहीं करंट ले लिया, कहीं कहीं ईएमएफ, पता ही नहीं चलता क्या, तो दोनों सिखा रहा हूं, जल्दी से मजा लो। सर आपने बताया कि जीरो रेफरेंस इधर ही लेना होता है, तो मैंने इधर ही ओमेगा टी का रेफरेंस ले लिया, तो ईएमएफ इधर ही ले लिया मैंने, तो अब मेरा जो होगा क्या, करंट वो इधर होगा। तो एक्चुअल में मैं लिखूंगा करंट अक्रॉस द कैपेसिटर लीड्स द ईएमएफ बाय π/2। तो लिखोगे करंट, करंट किसका? करंट अक्रॉस द कैपेसिटर, आईसी लिख भी दिया मैंने, लीड्स, लीड का मतलब आगे चलना, लीड्स द ईएमएफ बाय π/2। और इसी लाइन को तुम उल्टा तरीके से भी समझ सकते हो, कोई इसको ऐसे भी बोल सकता है, ईएमएफ लैग्स द करंट बाय π/2। तो यहां पे ना लाइन अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या बोला गया है वो लाइन अच्छे से पढ़ना। करंट जो है वो ईएमएफ से लीड कर रहा है, और कभी कभी क्या बोलेगा जानते हो, ईएमएफ लैग्स बिहाइंड द करंट बाय π/2, करंट लीड्स द ईएमएफ बाय π/2। करंट ऊपर है इसीलिए करंट लीड किया, इसका उल्टा भी तो हो सकता है, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। क्या उल्टा है जल्दी से बताना, तो कि करंट लीड करता है ईएमएफ को, और क्या होगा, और क्या होगा, और ईएमएफ जो होता है वो लैग करता है, तो π/2 से। एकदम बढ़िया मस्त है ना, ठीक है, एकदम बढ़िया मस्त, एकदम समझ में आया। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हम्म 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 यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही मजेदार, दमकदार, चमकदार काम हो रहा है, वाह। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूं जानते हो, अरे एक आगे है तो दूसरा पीछे नहीं होता है क्या, इसमें क्या कंफ्यूजन यार, तुम ही बताओ। मान लो तेरा दोस्त तेरे से आगे है, वो दोस्ती नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, तो तुम क्या बोलोगे, अगर x आगे है y से, ऐसे नहीं बोलोगे, x आगे है और y पीछे है, तो मैं हूं ऑब्जर्वर, मैं क्या बोलूंगा, x लीड्स y, नहीं बोलूंगा क्या। और यह भी तो बोल सकता हूं
y lags behind x। कुछ भी बोल दो यार, एक आगे है एक पीछे है, तो पीछे के बारे में बोलो तो वो लैग लिखना पड़ेगा, और आगे के बारे में बोलो तो लीड करना पड़ेगा। इसमें कौन सा बड़ा बात है यार? बोल रहे हो कंफ्यूजन हो रही है ना? इसमें क्या कंफ्यूजन है? अरे बोल रहा हूं करंट के बारे में बोल रहा हूं मैं, तो करंट लीड कर रहा है तो करंट लीड से ईएमएफ बाय पाई बाय 2। लेकिन बोलूंगा ईएमएफ के बारे में तो करंट है रेफरेंस फील्ड, तो करंट से ये पीछे है। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोलते हैं, और क्लॉकवाइज जो ये जो होता है ना एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हम मानते हैं हमारा रेफरेंस, और ये क्लॉकवाइज जो होता है वो निगेटिव होता है। डन है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। तो अब जल्दी से बताओ बेटा, यदि मैं पूछूं IRMS निकालने के लिए तो क्या करोगे? जल्दी से बता दो। E0/√2 इंटू XC। XC कैसे निकलेगा सर? अरे अभी तो बताया 1/ωc से निकलता है। क्या बात, एकदम तगड़ा, मजा आया है। तो 2 क्वेश्चन फटाफट दमादम करेंगे अभी, फिर आगे बढ़ेंगे इंडक्टर का। सबसे पहले ये 2 क्वेश्चन जो नीट में पूछा गया है वो करेंगे दमादम दमादम। बेटा जल्दी से तुम लोग आंसर बताना। ये लो 2020 का पूछा गया क्वेश्चन तुम्हारे सामने रहा, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। लो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। 2016 का नीट का क्वेश्चन पूछा गया। अरे 10 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए भाइयों, 10 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए बेहतरीन ला रहा हूं मैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैंने रखा हुआ है। ये लो बचवा, 2020 नीट का क्वेश्चन ये रहा। दोनों पढ़ा देता हूं तुरंत तुरंत। ये लो, चलो पहले 2016 आंसर आ गया क्या? ए करंट लेट्स द वोल्टेज। खोपड़िया उड़ा दूंगा मैं, बता रहा हूं। और स्मॉल सिग्नल वोल्टेज V2 इज इक्वल टू V0 sin a gravity अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर। अरे यार कैपेसिटर के अक्रॉस लगाया है, अभी तुरंत सब कुछ पढ़ाया, और तुम ही लोग गलती करते हो नीट में, बोलते हो मास्टर नहीं बताया था। खोपड़िया उड़ा दूंगा मैं, बता रहा हूं बचवे। अरे करंट लैग कर रहा था क्या सर? करंट इधर था, वोल्टेज इधर था, ईएमएफ इधर था, करंट इधर था। ये तो लीड कर रहा था पाई बाय 2 से यार बच्चे। करंट लीड्स वोल्टेज बाय 180 डिग्री। 180 डिग्री से कर रहा है क्या ये? 180 डिग्री से कर रहा है? नहीं, करंट इज इन फेज। भाई साहब पाप कर रहा है क्या? करंट इसके फेज में है? अरे नहीं, करंट क्या लैग कर रहा है? पीछे है, नीचे नहीं। तो आंसर होगा क्या? ये बी आंसर होगा। ऑल्दो ये सब चीज मैंने नहीं पढ़ाया है अभी तुम्हें, पावर कंजम्पशन ये वो, लेकिन फिर भी मैंने सोचा था कि क्या ये बच्चे ये टेक्निक समझते हैं कि नहीं यार, कि ऑप्शन तुम्हारे फायदे के लिए दिया जाता है। अगर 3 गलत हो गया तो क्या तुम नहीं समझ पाओगे कि ये गलत है या सही है? अरे 3 गलत तो हमें आता है ना, ये मैं पढ़ाऊंगा, पावर लॉसेस ये सब क्या होता है, लेकिन बिना पढ़ाए क्या तुम नहीं कर पाओगे? बोलो जल्दी से। अरे सर फोड़ देंगे, फोड़। इसीलिए ये क्वेश्चन लिया था मैं कि तुम्हारा खोपड़ी भी चलना चाहिए। तुम ऐसे डॉक्टर हो जो कभी दिमाग लगा के किसी नए पेशेंट को भी ट्रीट कर पाए, ऐसे नहीं कि बस उसे जितना को इलाज किया उसी में काम चले, नया आया तो निपट गए। ठीक है ना? ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा मजेदार। 2020, अरे 1 साल पहले पूछा गया क्वेश्चन, और इस साल जो पूछा है वो भी अभी करेंगे 2 सेकंड के अंदर, देखना फोड़ोगे तुम। 2020 का पूछा गया क्वेश्चन क्या है सर? ये क्वेश्चन में दम है क्या कुछ? बोल रहा है 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। फटाफट बताओ मुझे, अगर कोई बोलता है 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, तो ये 200 वोल्ट क्या है? VRMS या V0? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ये क्या है? V0 या VRMS? V0 या VRMS? जल्दी बताओ। इसके अक्रॉस कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटेंस का वैल्यू दे दिया 40 माइक्रोफैराड। अरे पहले बता, मजा आया यार बचवे। VRMS होता है, यस सर एकदम याद है हमें, 200 वोल्ट। वाह बेटा वाह वाह वाह। अरे ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है सर। कितना?
50 हर्ज। ओहो, अब बताओ क्या पूछा, द करंट इन द सर्किट, कौन सा करंट, आरएमएस। बताओ आरएमएस करंट क्या होगा। आई आरएमएस सर अभी तुरंत बताया आपने, ई आरएमएस या वी आरएमएस कुछ भी लिख दूंगा मैं, ई आरएमएस डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस का रिएक्टिव एक्सी, है ना, है ना, है ना, एक्सी, है ना। अरे वाह, अब एक्सी निकालेंगे और आंसर, हाँ भाई हाँ, जल्दी से निकालेंगे एक्सी। एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, 2πfc। अरे वाह सर, क्या मजा दिला रहे हो आप। 1/2π, f का वैल्यू प्रश्न वालों ने दिया कितना, 50। अरे सी का वैल्यू कितना है, 40 माइक्रोफैराड। ओके, तो ये हो गया 50 इंटू 40 इंटू 10 का पावर -6। बोलो मजा आया क्या, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अब यहां पे ये हो गया किसके बराबर, ई आरएमएस का वैल्यू कितना, 200। ये लो मजा, 200। और एक्सी का वैल्यू तुमने कितना निकाला, कितना निकाला, 1/2π इंटू 50 इंटू 40 इंटू 10 का पावर -6। तो ये सब ऊपर चला जाएगा, हाँ भाई हाँ। तो ये रहा मजा जीवन का, ये मल्टीप्लाई होके आईआरएमएस निकलता हुआ, ये लो बेटा। तो आईआरएमएस एक्चुअल में क्या हो जाएगा, हो जाएगा 200 इंटू 2π इंटू 50 इंटू 40 इंटू 10 का पावर -6। बोलो मजा आया। तो कितना हो गया, 2 2 जा 4 और ये 2 0, 400 पाए इंटू 5 4 जा 20 पे 2 0 इंटू 10 का पावर -6। बहुत ही बढ़िया। अब क्या करोगे, ये 3 0 2 0 5 0 खत्म हो गया, तो 1 10 बचा, 4 2 जा 8। आंसर हो गया कितना, 8π/10, 8π/10। तो पाई का वैल्यू 22/7 भी रख सकते हो, या 3.14। जल्दी से बताओ, 8 इंटू 22/7/10। जल्दी से बताओ, 2 5 जा 10, 2 11 जा, ये 11 8 जा, कितना हो गया, 88 डिवाइडेड बाय 35, 35 2 जा 70, 70 खत्म, कितना बचा, 18। पॉइंट बैठाया तो कितना होगा, 180। और 35 में कितने में 180 आएगा, जल्दी से बताओ, 5 में। 35 इंटू 5 कितना हो जाता है, जल्दी बताओ, 4 में ना, 4 में आना चाहिए यार, मतलब 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, कितना आ रहा है बताना तो मुझे, 2.5 ही आएगा, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद तुरंत से कोई डिजिट आ रहा है, और वो डिजिट जो है 2 वाला है, तो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये और ये में 0 नहीं आया है, तो ये खत्म हो गया। आंसर क्या हो गया, ये कैलकुलेशन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। क्या तुम फोड़ रहे हो तो आग लगाना बच्चों, और बता देना कि सर हम एसी का एक तगड़ा क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। बोलो जल्दी से, क्या सही बोल रहा हूं, बोलो बचवा लोग, अरे बोलो बचवा लोग, क्या फोड़ के रख दोगे, आरएमएस निकाल लोगे, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बच्चों, क्या बात है, मजा आ गया है बच्चे। अरे ये एलसीआर नहीं 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 बेटा, नहीं बेटा। अब सबसे पहले ये अभी तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, कैपेसिटिव सर्किट सिखाया है। अब इसका एक फेजर डायग्राम और बताऊंगा मैं, वो वाला साइन वाला जो बनाता हूं मैं, है ना, है ना, है ना, हाँ सर, एकदम साइन वाला बनाएंगे, ठीक है। तो साइन वाला आ जाओ, देखो मोस्ट एक्यूरेट आंसर मैच करना होता है, 4 में ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट ही, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 4 में से कोई एक, ठीक है बच्चों। ये रॉन्ग क्यों बोल रहे हो, क्या डाउट है, बोलो। रॉन्ग, √2, क्या √2, अरे भाई साहब ये लोग निपटे पड़े होते हैं सही में यार, कितना भी पढ़ा दो इनको समझ ही नहीं आता कुछ भी। ये √2 की बात कर रहे हो क्या, अरे ये तो पीक होता है तब ना √2 देते हो यार। अगर क्वेश्चन वाला ने ऐसा दिया है, क्वेश्चन वालों ने तो इसमें खुद ही लिख दिया ऐसा, अगर ऐसा लिखता ना तब ये होता है पीक, यहां पे VRMS अगर निकालना होता है तो भी √2 करते हैं यार, दुख दे दिया तुम लोगों ने यार। लेकिन ये ऐसा अगर लिखते हैं तब मैंने 1000 बार बताया, ये खुद VRMS होता है, इसमें √2 से क्यों डिवाइड करोगे यार।
इसमें क्यों √2 करोगे? ईएमएफ इटसेल्फ वीआरएमएस खुद क्या है? आरएमएस इस बार, वी नॉट थोड़ी है यार। अगर ऐसा लिखता 200 साइन 100 पाई टी, ऐसा कुछ भी लिख देता, तो इसका मतलब होता है बच्चों ये हो गया वी नॉट 200। और अब इसका वीआरएमएस अगर निकालना होता तब हम करते 200/√2। ये तो बताया ना यार, तुम लोग पढ़ते लिखते हो नहीं, कुछ याद रहता नहीं है, सही बता रहा हूं मैं। कितना बताया बताओ तो यार, ये चीज कितना बताया मैंने, है ना? आया समझ में? उस कल इसीलिए तो पहले क्लास में बताया था, अगर ऐसा लिखा हो तो ये वीआरएमएस होता है, और ऐसा लिखा हो तो ये पीक वोल्टेज होता है। अगर पीक है तो √2 से डिवाइड करोगे, आरएमएस है तो भी √2 से डिवाइड कर लोगे क्या? ओके सर, मजा दिला दिया आपने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, मजेदार, दमकदार और चमकदार। अब यार एक और डायग्राम मैं बनाना चाहता हूं। कहां गया मेरा वोल्टेज और करंट यार? ये रहा सर। अब यहां पे एक और डायग्राम मैं हमेशा बनाता हूं, साइन वाला, जरा देखना। और रे यार, एक का ईएमएफ का डायग्राम साइन का है और आई का डायग्राम कॉस का है, वैसे भी π/2 दिख जाएगा। देखो कितना मजा आएगा तुम्हें, कितना मजा आएगा, जरा देखना। ये देखो एक साइन, ये क्या कर दिया सर आपने? एक साइन का ग्राफ होगा और एक कॉस का होगा। हाँ भाई साहब, हाँ यार, हाँ यार, हाँ यार, सही बोल रहे हो सर आप। ये लाइन को ऊपर करो यार, यहां थोड़ी बनाऊंगा मैं। आहा, तो एक तो साइन का ग्राफ होगा, मजा आएगा जीवन का। ये हो गया ईएमएफ। और करंट कैसा होगा? कॉस का। लेकिन वो यहां पे भी बना सकते हो तुम, और छोटा भी बना सकते हो, डिपेंड्स, यहां पे भी बना सकते हो, लेकिन कॉस का। लेकिन ये याद रखना, ये जहां पे मैक्सिमम वहां पे ये मिनिमम। अब इससे देखो कितना फील दिलाता हूं मैं तुम्हें। और ये जहां पे 0 वहां पे इसका पीक आएगा, और जहां पे ये है वो यहां पे आएगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ किसका बना बताओ? ये लीड कर रहा है, मतलब आगे चल रहा है। जब ईएमएफ, ये है ईएमएफ और ये है करंट, ये है करंट। जब ईएमएफ 0 था, करंट मैक्सिमम पे था। इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि करंट जो है, ये करंट वो लीड कर रहा है ईएमएफ को। जिस टाइम पे, ये किसका ग्राफ है? टाइम के फंक्शन पे ग्राफ है, टाइम पे। टाइम जब 0 है तो ईएमएफ 0 था, लेकिन करंट π/2 था। इसीलिए बोलते हो तुम, कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा होता है, पहले से आगे चल रहा है π/2 से। इसीलिए π/2 पे ये काम हो रहा है कि जब ये 0 है, मतलब जो वैल्यू ये π/2 पे दिया है वो ये उससे पहले 0 पे दे चुका है। इसलिए हम बोलते हैं π/2 एंगल आगे चल रहा है, π/2 एंगल आगे चल रहा है। तो ये एक्चुअल में ग्राफ किसका है? ओमेगा टी का, जो कि एक्चुअल में थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो जो रोटेटिंग वेक्टर्स है फेजर में, उसका एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पक्का? एकदम जबरदस्त समझ में आ रहा है? पूरा एकदम समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये बात एकदम समझ में आया हमें कि करंट लीड्स से ईएमएफ π/2। चलो बच्चों, मजेदार तरीके से आगे बढ़ते हुए अब क्या करोगे सर आप? अब मैंने तुम्हें ये सारा चीज अगर बता दिया, तो अब कैपेसिटर पढ़ाया था, हाँ, अब इंडक्टर पढ़ा देता हूं। चलो, तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा दिया, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट पढ़ा दिया, और अब पढ़ाने वाले हो प्योरली, जल्दी बताओ क्या पढ़ाने वाला हूं? प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अच्छा, और ये सबको क्या करूंगा? निपटा दूंगा। और क्या करूंगा मैं? इसको हटाओ। हाँ सर, अब ये क्या पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें? प्योरली इंडक्टिव सर्किट। और इसके बाद तो मजा ही दिला दूंगा, लाइन से सारे क्वेश्चन कर लोगे तुम, है ना? हाँ, अरे फिर से गड़बड़ हो गई यार। ठीक है, इंडक्टर, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ओके सर, डन है। चलिए, कोई बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजेदार, दमकदार और चमकदार। तो ये रहा एसी,
अरे जल्दी इधर ध्यान दो, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बहुत ही बढ़िया, ये हो गया इंडक्टर, ये हो गया L, क्या हो गया L। और यहां पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दो तो मजा ही आ जाएगा। अरे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दो, मजा आ जाएगा। क्या लिखोगे सर? केवीएल। फिर से हाँ, केवीएल इसीलिए सिखाता हूं मैं ताकि जब जरूरत पड़े तो फटाफट दमादम एकदम करो यार। तो यहां से आया टक 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 टकाक, ये हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये टक 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 टकाक ये हो गया माइनस एल डी आई बाई डी टी, और इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ 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 हाँ, ये इक्वेशन है, ध्यान देना। ये क्या है? इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन है। पक्का? हाँ सर। अब यहां पे ये उधर गया तो ये हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब हमें क्या चाहिए? आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो डी टी को इधर करेंगे, एल को इधर, तो ये हो जाएगा ई नॉट बाय एल, ई नॉट बाय एल डी टी। यहां ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी, और ये क्या हो जाएगा? डी आई। वाह मजा आएगा सर, खुपाच खुपाच। राइट? यस सर। डी आई का इंटीग्रेशन आई इनडेफिनिट इंटीग्रल है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करूंगा, तो ये हो गया आई। साइन का इंटीग्रेशन तुरंत बताया था माइनस कॉस, और जिससे टी का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हो। क्या करते हो? अरे डिवाइड करते हो बचवे। तो क्या हो गया सर? ये हो गया ई नॉट बाय एल, और यहां पे हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू आई। बोलो मजा आया जीवन का? अरे वाह क्या बात है भाई लोग। तो ये ओमेगा पीछे तो हो गया ई नॉट बाय ओमेगा एल, और ये माइनस पीछे ये हो गया साइन ओमेगा टी। अरे रे रे, साइन कहां से आ जाएगा? ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा प्लस सी इज इक्वल टू आई। तो आई का वैल्यू क्या होगा बेटे? आई का वैल्यू हो गया सर माइनस ऑफ ई नॉट बाय ओमेगा एल, ये हो गया कॉस ओमेगा टी प्लस सी। दिस सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखना तुम, अब तुम्हें मजा दिलाता हूं। अब मुझे एक चीज बताना, चलो बताओगे? एकदम बताओगे? जल्दी बताना, जल्दी बताना, जल्दी बताना। अगर मैं बोलूं ये एक पेन है, और क्या, ये एक बोर्ड है, बोर्ड जिस पे पढ़ा रहा हूं। मेरे पास 4 बोर्ड है, 4 ऐसे ऐसे सपोज कर लो, 4 रूम में बोर्ड है, और मेरे पास ये 2 है। तो मैंने बोला 2 पेंसिल और 4 बोर्ड को ऐड करके बताओ कितना है? कितना हुआ बताओ तो? 2 पेंसिल और 4 बोर्ड कितने हुए? जल्दी बताओ। 2 पेंसिल और 4 बोर्ड कितने हुए बताओ? मेरे पास 2 पेंसिल है, लिखने वाला पेन, और 4 बोर्ड हैं ऐसे ऐसे मेरे रूम में लगे हुए मान लो, तो हमारे पास कितने हुए? नहीं, एक चीज बताओ, एक चीज। नहीं, दो नहीं। कांट ऐड। यस, यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। यही मतलब हुआ कि फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, देखना मजा दिला दूंगा मैं अभी तुम्हें। यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 डिफरेंट क्वांटिटीज। तो ऐसा नहीं बोल सकते। अगर मैं बोलूं 4 चेयर्स और 3 पेन कितना हुआ, तो तुम क्या बोलोगे? कांट ऐड। ओनली सिमिलर और सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड, कैन बी इक्वेटेड, कैन बी ग्रेटर देन, कैन बी लेस देन। ये सारे टर्मिनोलॉजी कहां पे यूज होता है? सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी में। अब सुनना, अगर मैंने यहां पे लिखा है लेफ्ट साइड में करेंट, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ? मतलब इसका जो डायमेंशन होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? बता दो मुझे जल्दी से यार, जल्दी से बता दो किसके बराबर डायमेंशन होना चाहिए? किसके बराबर डायमेंशन होना चाहिए? जल्दी से बता दो।
करंट के बराबर होना चाहिए। वाह 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 वाह। अरे लेफ्ट साइड में करंट है तो ये भी करंट होना चाहिए, ये भी करंट, तभी तो करंट और करंट ऐड होगा। हाँ सर समझ में आया। लेकिन ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, यानी कि इसमें हम साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं क्या? मुझे बताओ, क्या इस सी का वैल्यू ऐसा कुछ हो सकता है, टी के फंक्शन वाला हो सकता है क्या? हाँ या ना, इतना बोलना। ये हो सकता है क्या कि सी का वैल्यू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ये वो कुछ हो जाए? नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता, बिकॉज ये एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट करंट के टर्म में होना चाहिए, है ना? ये हो ही नहीं सकता, ऐसा चीज तो हो ही नहीं सकता वेरिएबल सर। यस, तो हर एक बुक में इसके लिए एक लॉजिक लिखता है कि द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन द अबव एक्सप्रेशन, ध्यान से सुनना, थोड़ा इंग्लिश बोलता हूं फिर हिंदी बोलूंगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन द अबव एक्सप्रेशन हैज वैल्यू सिमिलर टू द साइनोसॉइडल सिमेट्रिकल फंक्शन। बिकॉज ये करंट है, तुम्हें पता है एसी का करंट तो साइन या कोसाइन का हो सकता है, एसी का करंट तो साइन या कोसाइन का हो सकता है, लेकिन ये तो होना चाहिए क्या? साइन या कोसाइन का। लेकिन साइन या कोसाइन होगा तो निपट जाएगा, करंट ही नहीं आएगा। तो हम इन सारे लॉजिक के बाद बोलते हैं कि ये होना तो चाहिए इसका डायमेंशन करंट का और एक कांस्टेंट वैल्यू, और ऐसा कोई भी, और यहां पे करंट कैसे है? सिमेट्रिकल है। ड्यू टू सिमेट्री द इनिशियल, ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू स्टेटमेंट से बोला जाता है कि करंट का जो कांस्टेंट आता है एलआर सर्किट में वो 0 के बराबर होता है। तो तुम कोई भी स्टैंडर्ड बुक देखो, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पास टूल्स एंड टेक्निक है जिससे सी का वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, मुझे मैथ्स आती है। लेकिन ये ना इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेशन के कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकलता है, इसके लिए इनिशियल वैल्यू का ज्ञान होना चाहिए। ये लॉजिक है, मैथ्स है, मैथ्स। लेकिन तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट में कोई भी बुक देखोगे, तुम एनसीईआरटी देखो, एससी वर्मा देखो, सब जगह एक लॉजिक लिखता है इसको समझाने के लिए। लॉजिक क्या लिखता है कि द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इज सिमेट्रिकल बिकॉज वी आर डीलिंग विद एसी सर्किट, बट द वैल्यू ऑफ सी मस्ट बी in the form of current and a constant current, so due to symmetry its value is 0। तो इसके लिए एक्चुअल तो लॉजिक क्या है सी का वैल्यू निकालने का कि इनिशियल वैल्यूज पते होने चाहिए कुछ इक्वेशंस का। लेकिन यहां पे ये लॉजिक बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक के अकॉर्डिंग सी का वैल्यू कितना आता है? 0। और लॉजिक क्या है? बाय सिमेट्री। क्या बोलते हैं हम? बाय सिमेट्री। ये बात एकदम समझ में आया बच्चों? यस सर। तो हमने खूब पढ़ाई की है ये सब बेटा, तो तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है। हमें पता है कि ये कहां से आता है, इसका क्या ऑपरेशन है, इसका रिजल्ट कैसे निकलता है, क्योंकि हमने 1 साल तक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैथ्स पढ़ा है। पता है तुम्हें, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स ही पढ़ाया जाता है वहां, और यही सब इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, तुम जो फिजिक्स पढ़ते हो ना, क्वांटम फिजिक्स, ये सब वहां पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी ब्रांचेस में हो तो यहां पे बच्चों मजा आया है क्या कि सी का वैल्यू में सम लॉजिक लिखेंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे वी हैव द वैल्यू ऑफ सी इज 0। डन? समझ में आया? यस सर, ये बात एकदम समझ में आया। तो अब क्या करोगे तुम? सी का वैल्यू जब 0 लिखे तो इंडक्टर के क्रॉस जो करंट आया है वो कितना आ गया? -E0। जल्दी देखना बेटा, बाय ओमेगा एल। ओके, और यहां पे क्या है? कॉस है या साइन है? साइन है, कॉस है, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, मेरे पास नाउ ईएमएफ क्या है? क्या यहां से आगे मैं बढ़ूं? सब बच्चों का ध्यान इधर है। और सिमेट्री का मीन ये, सिमेट्री का मतलब ये, जितना ऊपर उतना ही नीचे, जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो एक्चुअल में सारे के सारे साइन और कोसाइन जो होते हैं उसका जो एवरेज वैल्यू होता है पूरा का पूरा होल फंक्शन में वो 0 आता है। यहां पे आई एवरेज जो मैंने बताया था साइन का और कोसाइन का दोनों का क्या आता है? 0 आता है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ सी एज 0। समझ में आया?
यहां से पूरा समझो बात को, क्योंकि सिमेट्री का मतलब ये होता है कि ये वाला पॉइंट के वर्ड देखो, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे, इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। ये ग्राफ को देखो, ऐसे ऐसे ये पीछे भी जाएगा, देखो साइनोसॉइडल तो ऐसा होता है ना, देखो इस पॉइंट के अबाउट ये सिमेट्री है, देख रहे हो, जितना इधर जाके जो पॉइंट मिलेगा उतना इधर, जितना इधर जाके जो पॉइंट मिलेगा उतना इधर जाके नीचे, देख रहे हो। तो ये पॉइंट से जितना इधर जाके पॉइंट मिलेगा उतना इधर जाके पॉइंट मिलेगा, दिस इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री। और साइन और कोसाइन दोनों सिमेट्रिकल होता है बेटा। तो लॉन्ग टर्म में जब एवरेज लेते हो, आई एवरेज हो या वी एवरेज हो, एसी में हमेशा क्या आता है, जीरो। तो हम यहां से ये वाला लॉजिक देते हैं। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू, हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल मेडिकल्स डॉक्टर्स, फ्यूचर डॉक्टर्स। ओके, कॉस भी सिमेट्रिकल होता है क्या सर? यस, देखो कॉस भी सिमेट्रिकल होता है, देखो ये कॉस भी सिमेट्रिकल होता है, देख रहे हो, ये कॉस का ग्राफ है, देखो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है, देखो कॉस का ग्राफ कहां सिमेट्री होता है, देखो यहां पे मिरर इमेज लगा दो, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होता है, और ये वाई एक्सिस के अबाउट, जितना इधर जाओगे फोटो, यहां पे देखो इसका फोटो बन रहा है, मिरर इमेज है, देख रहे हो ना। तो ये साइन और कोसाइन दोनों सिमेट्रिकल होता है, और इसका नेट होल एवरेज आई एवरेज जो होता है जीरो होता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई द वैल्यू ऑफ सी इज जीरो। ओके, ये लॉजिकल बता रहा हूं, अब ये मत बोल देना नोट्स में ये कैसे लिखूं, मत लिख, इसे याद रखना है। अच्छा, तो अब ईएमएफ जो है वो क्या है सर, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां से फेज डिफरेंस को समझना है, मेरा मकसद है फेज डिफरेंस निकालना। अरे भाई लोग, मेरा मकसद है फेज डिफरेंस निकालना, डेल्टा पाई। बताओ कैसे निकालेंगे? ओमेगा चेंज नहीं होना चाहिए, और ये साइन है तो इसे साइन बनाना चाहिए, यही बोला था मैंने। चलो देखते हैं, मैंने लिखा माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल, और यहां पे मैंने लिखा साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। क्या यह सही लिखा मैंने? क्या मैं अभी फेज डिफरेंस निकालने के लायक हूं? नहीं हो सर। पहले गलती किया आपने कि आपके पास, जल्दी से समझना बच्चों, यह माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां है प्लस, तो यह भी होना चाहिए प्लस। तो एक माइनस कॉमन ले लेता हूं, हाँ, तो मैंने लिखा, चलो यहां पे इसको हटा देता हूं, मैं इसको समझाते जा रहा हूं तुम्हें। तो मैंने क्या किया, एक माइनस कॉमन लिया, तो यह माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन, माइनस अंदर में कॉमन ले लिया, तो ये अब इधर आया, ये इधर आया, हाँ, तो ओमेगा टी इधर आया, माइनस पाई बाय 2 इधर आया। बोलो हाँ या ना, सही कर रहा हूं? यस। अब एक इक्वेशन होता है, ध्यान से सुनना, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। अच्छा, हाँ, अगर साइन माइनस 30 लिखूं तो माइनस 1/2 उसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? साइन माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा। अगर मैं पूछूं तुमसे फॉर एग्जाम्पल साइन माइनस 30 का वैल्यू बताओ, तो तुम लिखोगे क्या, माइनस साइन 30, और साइन 30 होता है 1/2, तो हो गया माइनस 1/2। बोलो क्या जबरदस्त मजा आया? यस सर। तो यहां पे बच्चों जरा ध्यान की बात करोगे अगर, तो तुम्हें समझ में आएगा कि सर ये साइन माइनस थीटा है, तो ये माइनस बाहर फेंकेगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल, और ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यार बच्चों समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या बच्चों? हाँ सर, एकदम तगड़ा ही समझ में आ रहा है। अरे बच्चों बोलो, मैं ही समझ रहा हूं या तुम भी समझ रहे हो? नहीं सर समझ रहा हूं, इसको हटा देता हूं, नीचे कॉपी कर दिया है, ये है तुम्हारे लिए, टेंशन मत लो। अच्छा भाई और बहनों, तो ये आंसर तो माइनस 1/2 आ गया। हाँ यार हाँ, ये देखो, ये सब चीज समझने में ना बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है यार। एक एग्जाम्पल भी समझा दिया, पक्का समझ में आया? अब क्या होगा देखो, यहां से ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। अब समझ में आया कि तभी से मास्टर कर क्या रहा था। मास्टर चाह रहा था कि ये एक्चुअल में ऐसा बनता हुआ तुम्हें समझ में आए कि करंट ऐसा कैसे बनता है। मास्टर ये चाह रहा था।
अच्छा, और मास्टर एक और चीज तगड़ा ही चाह रहा है, क्या अभी तुरंत बताऊंगा थोड़ी देर में। तो यहां पे अब ये रहा करंट और ये रहा ईएमएफ, ये साइन ये तो देखते नहीं है अपन, हाँ ये साइन तो ये साइन, ये ओमेगा प्लस का ओमेगा प्लस का, ओ ये हो गया फाई 2, ये हो गया फाई 1, फेज डिफरेंस निकलने के लिए तैयार है, मॉडुलस ऑफ फाई 2 माइनस फाई 1 या फाई 1 माइनस फाई 2 कुछ भी लिखो, ये हो गया कितना, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, मॉडुलस ले लिया, निपट गया, खुपाच खुपाच, माइनस पाई बाई 2 का मॉडुलस हो गया पाई बाई 2। लेकिन लीडिंग और लैगिंग भी समझाना अपना कर्तव्य है, तो इस बार क्या होगा, ये ईएमएफ साइन ओमेगा टी के रेफरेंस के नीचे जा रहा है यार। ओहो सर, क्या मजा आ रहा है ना मुझे यार, सही चीज मैं बता नहीं सकता मैं तुम्हें यार, मुझे ही मजा आ रहा है या तुम्हें भी आ रहा है, जरा बताना तो। सर ये हो गया ईएमएफ, अच्छा इसको ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ये हो गया ईएमएफ। और ये अगर ईएमएफ का रेफरेंस मैं ले लूं, जल्दी बताना, ये अगर ईएमएफ का रेफरेंस मैंने ले लिया, मतलब ओमेगा टी का रेफरेंस पकड़ लिया मैंने, तो ओमेगा टी, ये ईएमएफ है, ईएमएफ क्या था, ईएमएफ था ई नॉट साइन ओमेगा टी का रेफरेंस, तो ये वाला दूसरा क्या है, ओमेगा टी से पाई बाई 2 नीचे फेंकेगा यार। अब क्या नहीं समझ में आएगा सर इसमें, आप ही बताओ। ऐसा क्या, तुम लोग इतना समझने लगे हो, तो इधर क्या होगा, आई एल, तो क्या बोलोगे, करेंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय पाई बाय 2, क्या लिखोगे, करेंट, जल्दी बोलो, करेंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय पाई बाय 2। बोलो मजा आया जीवन का, पक्का तगड़ा, यस सर। तो ईएमएफ किस में, इंडक्टर में, ये इंडक्टिव सर्किट है, ध्यान रखना, इंडक्टिव सर्किट है, ध्यान रखना। अब क्या होगा सर, अब इसके ऊपर तुम्हें तीनों को मिला के मैं बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हमने यहां पे क्या निकाला है, आई एल इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी। तो अब कुछ बात करना है, क्या बात करना है, ये ओमेगा एल क्या है सर, ये तुम बताओ मुझे कि ओमेगा एल क्या है। अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट बता देता हूं, करंट इंडक्टर का जो था वो ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आया। अब ये ओमेगा एल को हम बोलते हैं एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, जिसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अरे क्या बोलते हैं इसे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अच्छा, तो अब समझ में आया, अगर मैं इसका ग्राफ पूछूं तुमसे तो तुम बोलोगे ये ओमेगा तो 2 पाई एफ के बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होगा, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ इंटू एल। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं एक्सएल वर्सेस एफ का ग्राफ बनाओ, तो ये क्या है, y इज प्रोपोर्शनल टू x। तो कैसा ग्राफ बनेगा जल्दी से बता दो तो, अरे ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा सर, है ना, कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। ये क्या बना दिया मैंने, बोलो सही है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बन गया, पक्का। यस, एक बच्चा पूछ रहा है, इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखो आ जाओ पीछे, तुम सिर्फ यही क्यों लिख रहे हो, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है अभी, मैंने उसका मैसेज देखा कि सर आप यही क्यों लिख रहे हो, बस ये बताओ ना यार, ये बताओ ना सर कि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 ही क्यों लिख रहे हो। क्योंकि इसका आंसर बेटा जिस दिन फेज डिफरेंस पढ़ा रहा था ना, उस दिन बताया था कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, यहां पे ये फंक्शंस को ले आया, सी का वैल्यू 0 रख के ये ले आया, अब इन दोनों का फेज डिफरेंस में यहां का माइनस भी हटाना था मुझे। अगर मैं यहां पे लिखता साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 तो कॉस होता नो डाउट, लेकिन ये माइनस थोड़ी हटता, और ये माइनस रहने के बावजूद वो
वो काम हो जाता, तो मैं आंसर अभी भी निकाल सकता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए लफड़ा फंस जाता। तुम समझ नहीं पाते हो ये पीछे का माइनस का मीनिंग। पीछे का माइनस में पूरा का पूरा ग्राफ ही पलटी मार देता है, तो वो दो दो बार समझाना पड़ जाता, मुझे एक नया कॉन्सेप्ट बताना पड़ जाता। तो उस चीज को ना करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कॉस को 90 माइनस थीटा लिख दिया, क्योंकि फाइनल मकसद मेरा यह था कि ये ओमेगा टी फ्री मिले मुझे, ओमेगा टी के पीछे माइनस प्लस ना होना चाहिए और इसके पीछे भी माइनस प्लस ना होना चाहिए, और ये फंक्शन साइन का है तो साइन का होना चाहिए, तभी हम फेज डिफरेंस निकाल पाते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल पाते। गेटिंग? अब चमका होगा तुम्हें कि ये माइनस का इतना इंपॉर्टेंस होता है। यस, हर एक चीज का इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंस होता है फिजिक्स में, लेकिन तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा मैथ्स थोड़ा कम आता है ना, तो बहुत ज्यादा मैथ्स के साथ खेलना कम करता हूं मैं चाहता हूं लॉजिकली एक्सप्लेन करके फील दिलाने की कोशिश करूं, मैथ्स का यूज कम करूं। क्या बात एकदम जबरदस्त चमक गया, तो आग लगनी चाहिए भाइयों और बहनों, और तगड़ा आग लगना चाहिए इस बार एमएमए के बाद, जबरदस्त वाला आग। दो क्वेश्चन हो जाए फिर स्टार्ट करेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट और मजा ले लेंगे बच्चों। चलो दो क्वेश्चन कौन सा करोगे सबसे पहले? चलो दो क्वेश्चन करोगे क्या? ये लो ये लो ये लो, देखो ये नीट का क्वेश्चन पूछा गया। अरे भाई ये क्वेश्चन नीट में पूछता है क्या? हाँ, जल्दी से आंसर बता दो, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दो बेटा। बोला देयर इज नो रेसिस्टेंस, कोई रेसिस्टेंस नहीं है भैयो, कोई रेसिस्टेंस नहीं है भैयो इन द इंडक्टिव सर्किट। बोल रहा है इंडक्टिव सर्किट है, एल और वी नॉट साइन ओमेगा टी का दे दिया। बोल रहा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर द सर्किट इज, तो ये अभी तो सिखाया, वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, और एक्चुअल में ये वी नॉट साइन ओमेगा टी को इसने वी के बराबर रखा हुआ है, ये हो जाएगा वी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। देखो तो कहीं है वी प्लस, नहीं यार, वी माइनस एल स्क्वायर, अरे नहीं वी, अच्छा ये इसको इधर पलटी मरवा दो, ये पलटी मार के देखा हुआ है, देखो v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। क्या क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, केवीएल का नाम सुन के तुम डर जाते क्या? एकदम पूरा का पूरा फोड़ के आओगे? हाँ सर बिल्कुल आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन ये लो, एक और क्वेश्चन लो नीट का, जल्दी 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 करो। अच्छा रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब कुछ बताऊंगा तब क्वेश्चन सुनूंगा, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ठीक है? सबने सही कर लिया ना? हाँ, अब देखो तुरंत से क्या समझ में आएगा कि सर अब आपके पास है ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके, यहां पे आर है, यहां पे एल है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज वी एल है, मान लो इसके अक्रॉस का वोल्टेज वी आर है, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज वीसी है। क्या है? वीसी है। अच्छा, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ये रेसिस्टर है, ओके। क्या होगा सर? यहां से करंट निकलेगा, इसमें कोई करंट जाएगा आई, इसमें भी जाएगा आई, लेकिन इसमें क्यू और इसमें माइनस क्यू। ओके, मजा आएगा। जरा सा केवीएल इक्वेशन क्या तुम मुझे बता दोगे? एक बार केवीएल बता दोगे क्या? हाँ सर बताएंगे। लूप में केवीएल आपने खूब सारा सिखाया है, लूप में केवीएल आपने खूब सारा सिखाया है, जरा देखना। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 लूप में लिखो केवीएल। क्या लिखोगे जल्दी से बताओ? यहां से शुरुआत क्या? टक 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 टक, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अरे क्या लिखोगे? ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पे आगे वाला माइनस आई आर, फिर क्या लिखोगे? आगे वाला माइनस एल डी आई बाई डी टी, ओहो हो, फिर आगे वाला माइनस क्यू बाई सी, ओहो हो, टक 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 टक, कितना आ गया? 0। ये इसका केवीएल इक्वेशन होता है।
ये ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आई आर। और रे नवनीत ने एकदम फोड़ा है बच्चों, नवनीत ने फोड़ा है और एमएमए स्टार वाले भी फोड़े हैं। ओके बच्चों ने सीख लिया, बच्चों ने सीख लिया। ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0 इज द केवीएल इक्वेशन फॉर दिस सर्किट। अब क्या इसे सॉल्व करेंगे? करेंगे, लेकिन इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना बेटा, इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना, तो पता है एक नया मैथमेटिक्स आता है कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या बोले जा रहे हो? हमने तो कभी नाम नहीं सुना है, नहीं सुना, लेकिन सुनवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, है एनसीईआरटी में, लेकिन ये आता नहीं है। तो इसका इक्वेशन को सॉल्व करके इतना मैथ्स पढ़ के क्या करेंगे अपन? तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? दूसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्या? फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे अपन? फेजर से करेंगे। कैसे करेंगे? फेजर से। तो ये है मेथड 1, केवीएल से भी आंसर आता है, और दूसरा फेजर से सॉल्व करेंगे। तो इसका बनाएंगे फेजर। क्या बनाएंगे? फेजर डायग्राम। अच्छा, आपने तो मजा ले लिया सर, आपने तो एलसीआर सर्किट का मजा ले लिया। तो अब इसका फेजर बनाएंगे और मजा आएगा, देखना, तगड़ा मजा दिलाता हूं मैं बच्चों। ये है एल, अच्छा पहले आर लिखा तो आर ही लिख देता हूं। ये है एल और ये है सी, बहुत ही बढ़िया। चलो बेटा ध्यान से देखना, मजा आता है तो बताना। सर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस आर, इसके अक्रॉस वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस एल, इसके अक्रॉस वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस सी। हाँ, अब तुम ध्यान से सुनना। एक्चुअल में ये जो वोल्टेज है मेन, मान लो V, जिसे कि मैं अभी तक E का नाम दिया करता था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी बोला करता था, क्योंकि मैंने V लिख दिया इसलिए V लिखा, और कोई मतलब नहीं है। क्या इसका फेजर तुम बना पाओगे? अरे सर कैसी बातें कर दी, एकदम बना पाएंगे, जरा बताना। करंट को मानते हैं अपन रेफरेंस सर, करंट को मानते हैं अपन रेफरेंस सर, करंट को मानते हैं अपन रेफरेंस सर। तो फेजर बनाओ इसका जल्दी से बेटा, जल्दी से फेजर बनाओ, देखो तुरंत से मजा ले लोगे तुम। ये रहा करंट का रेफरेंस, तो इधर क्या लिखोगे जल्दी से बताओ? आई रेसिस्टेंस के अक्रॉस है, और इधर ही क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, वोल्टेज जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस होता है उससे जो करंट होता है, जो करंट होता है, अरे बताओ बच्चों, जो करंट होता है वो क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? किसका सर? एसी का। जल्दी बताना। वो तो सर यहां से रेसिस्टर में जो करंट है ये वो साइन के फंक्शन में है, और कैपेसिटर वाला क्या था? इसके आगे चल रहा था। कैपेसिटर का इधर था और इंडक्टर का किधर था? नीचे था। ये बात समझ में आई मैंने कि ये कैसे बनाया? ये बात समझ में आई बच्चों, ये कैसे बना दिया मैंने? अरे ये समझ में आया फेजर कैसे बना दिया? देखो यहां पे समझा देता हूं। इसके अक्रॉस का फेजर कैसा था? ऐसा, और इसमें वोल्टेज कैसा था? ऐसा और नीचे। हाँ, और इसका ऐसा और ऊपर। तो यही किया है बस मैंने, और कुछ नहीं किया। ये रेफरेंस ले लिया, ये रेफरेंस ले लिया रेसिस्टर वाला का, और यहां पे जो है ये कैपेसिटर वाले का लिख दिया मैंने। कैपेसिटर में करंट है, ओके, ये कैपेसिटर का क्या है? करंट है, जो कि वोल्टेज से लीड किया है, और नीचे क्या लिख दिया? इंडक्टर का करंट लिख दिया। क्या बात समझ में आई? बोलो जल्दी से, क्या बात समझ में आई? हाँ सर हाँ। अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, वोल्टेज की, ध्यान से सुनना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। ये सीख लिया ना तो तेरा काम ही खत्म है। ये सीखा काम खत्म, सीखा काम खत्म, पक्का? चलो अगला देखो, समय अभी बहुत है, थोड़ा 15 मिनट लगूंगा। अब मैं क्या करता हूं जरा ध्यान देना। मान लेता हूं सर्किट में कोई करंट है, आई मान लेता हूं सर्किट में कोई करंट है,
और इसके अक्रॉस रेसिस्टेंस R है, इसका जो कैपेसिटिव इंडक्टेंस है वो XL है, सॉरी क्या बोल रहा हूं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC है। बोल सकता हूं मैं? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो। अब जरा सा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या सुनूं सर? एक डायग्राम बनाना चाहता हूं। ये डायग्राम जो है ये बता रहा है तुम्हें रेसिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज, जो कि रेसिस्टेंस के अक्रॉस के करंट को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, अगर मैं रेसिस्टेंस को रेफरेंस मान के VC और VL लिखना चाहूं, क्या बोलना चाह रहे हो सर? थोड़ा सा फ्रेश बताता हूं तब समझ में आएगा तुम्हें। मैं VC और VL लिखना चाहता हूं, देखो। ओके, तो IL तो नीचे है भैया, IL नीचे है EMF में। अगर मैं पूछूं कि इसका जो करंट होगा बेटा, करंट जो होगा उसको तुम कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे और वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे, तो तुम क्या बोलोगे कि वोल्टेज जो होगा, इधर देखो, बात मत करो, नहीं आएगा समझ में LCR सर्किट, फिर यार खराब हो जाएगा क्लास, लास्ट क्लास खराब मत करो। इधर देखो, इधर फेजर समझने के मूड में हो पूरा, तो जबरदस्त वाली आग लगाओ पहले, फिर से ऐसे ऐसे फालतू बातें मत करो। जल्दी बेटा, ऐसे डॉक्टर नहीं बन जाते हैं, आत्मा से जान लगाना पड़ता है। फोकट में अगर डॉक्टर बनने लगे ना गवर्नमेंट कॉलेज में, तो सब बन जाते डॉक्टर बच्चे। जान लगाना पड़ता है, और अगर तुम सीखोगे तो 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ दिक्कत ही नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है यार, दिक्कत ही नहीं है। तुम्हें तो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं इतना, इसलिए तुम परेशान हो रहे हो। थैंक यू बच्चा लोग, आग लगा दिया यार तुम लोगों ने। थैंक यू बच्चा लोग, तुम लोगों ने आग लगा दिया। चलो यहां से 1 सेकंड के अंदर इधर आ जाओ, 1 सेकंड के लिए इधर आ जाओ। अब सुनना मेरा बात ध्यान से, ठीक है सर? इसके अक्रॉस का वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज। अब तुम्हें पता है वोल्टेज के डायरेक्शन, वोल्टेज और करंट में कुछ फेज चल रहा है, कुछ फेज चल रहा है, कुछ फेज चल रहा है। ये तो तुमने पूरा का पूरा समझ लिया है ना कि फेज जो चल रहा है वो π/2 का चल रहा है। बोलो यार, π/2 का चल रहा है। हाँ सर, तो इंडक्टर का वोल्टेज और ये कैपेसिटर का वोल्टेज और रेसिस्टर के रेफरेंस से ये π/2 ऊपर और ये π/2 नीचे है। इतना तुम पूरा का पूरा समझ चुके हो ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब तुम क्या बोलोगे एक्चुअल में कि सर अगर मैं इस वोल्टेज और वोल्टेज को लिखना चाहूं, यहां पे वोल्टेज को लिखना चाहूं, करंट को नहीं, तो भी हम बिल्कुल लिख सकते हैं। करंट को रेफरेंस मान के बोल सकते हैं। क्या अब समझ में आया क्या बोलना चाह रहा था? वो जो उल्टा लाइन बोल रहा था वो बोलना चाह रहा हूं मैं। अगर कोई करंट को रेफरेंस मान के बोले तो क्या बोलेगा? सीधा 1 सेकंड में ये लाइन बना देगा। बोलेगा इधर अगर रेसिस्टर है तो कैपेसिटर का वोल्टेज जो होगा वो, और इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा वो भी π/2 के डिफरेंस पे होगा, क्योंकि आपने अभी तुरंत सिखाया है। इंडक्टर में लैग, कैपेसिटर में लीड। बोलो हाँ या ना? पक्का यार ये बात समझ में पा रहे हो या नहीं? मुझे ये बताओ। तो यहां पे अगर मैं लिखूं VL और यहां पे मैं लिखूं VC, तो VC VL के बीच का एंगल कितना है? पाई का एंगल है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। अब अगर VL ज्यादा है तो नेट ये वेक्टर है, अब वेक्टर है सर, क्योंकि फेजर एक वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर है सर ये, और फेजर एक्चुअल में क्या होता है? वेक्टर्स होते हैं। तो अब क्या करोगे? अब मान लो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सर ये VL जो है वो ज्यादा है VC से, तो क्या करोगे? VL माइनस VC करोगे। इसका जो अगला फोटो बनाएगा कोई भी बंदा, वो क्या करेगा? वो बनाएगा इधर की तरफ VR। हाँ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहां पे क्या बना देगा वो? ऊपर में क्या बनाएगा? जल्दी से बताओ। VL माइनस VC, VL माइनस VC। हाँ सर, एकदम बनाएगा, पक्का? यस।
और अब इसका जो रिजल्टेंट होगा उधर के डायरेक्शन में ही करंट होता है। तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो एक्चुअल में ये V के बराबर होगा जो तुमने यहां लिखा है, और ये V जो होगा वो इस वोल्टेज का वेक्टर सम होगा। यही बताना चाह रहा था मैं, यही बताना चाह रहा था। गड़बड़ कर दिया क्या कुछ? हाँ चलो कोई बात नहीं है, यहां पे इसके लिए परेशान मत हो, ये VL और VC के लिए परेशान मत हो। अगर मैं मान लो यहां से क्या कि V जो है C वो ग्रेटर है VL के, तो ये VC इज ग्रेटर देन VL। अब देखना जरा सा, तो तुम्हें पता चलेगा कि नेट वेक्टर जो है V वो एक्चुअल में क्या लिखाओगे, वेक्टर ऑफ L, वेक्टर ऑफ C माइनस वेक्टर ऑफ L। मतलब ये तो वेक्टर ही है, ये तो वेक्टर ही है, और वेक्टर ऑफ R। तो ये तो तुम्हें पता है कि इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। अब V किसके बराबर होता है, IR के। तो यहां पे V जो होगा वो क्या होगा, ये नेट V जो होता है वो क्या होता है अभी बताऊंगा, लेकिन इसमें क्या लिखोगे, I RMS लिख देता हूं सबसे पहले मैं, I RMS इंटू क्या लिखोगे, XC। अरे V बराबर IR लिखते हो ना, V बराबर IR लिखते हो ना। एक मिनट रुको, तुम लोग L और C के लिए कंफ्यूज मत हो। इसमें L ऊपर है या C नीचे है, C नीचे है या L ऊपर है, ये मैं क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन मुझे तुम पहले एक चीज बताने दो, मुझे इंपीडेंस पे ले जाने दो, फिर उसके बाद फिर मैं मैथमेटिक्स बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ये तो तुम्हें पक्का पता है ना कि या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। रुक जाओ, ये या तो यहां पर मैं ऑब्लिक दे देता हूं, ये बताना तुम लोग, ये तो तुम्हें पक्का पता है ना, या तो VL और VC ऊपर होगा या VC और VL नीचे होगा, ये तो पक्का पता है ना तुम्हें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बताना यार, जल्दी से बताना, कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है सब बताऊंगा। रुक जाओ अभी, पहले एक एक चीज समझो, क्या रेफरेंस होता है ना उसको मैं बताऊंगा, अभी रुको पहले। ये तो क्लियर है कि या तो VC और VL ऊपर होगा या VC और VL नीचे होगा, कोई एक ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा, ये तो गारंटी दे रहे हो ना इसका तुम लोग यार, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। ठीक है, कौन ऊपर होगा कौन नीचे इसका काम मेरा है। रुक जाओ अभी, रुक जाओ, ये बच्चों को बड़ा परेशान करता है। लेकिन ये तो गारंटी से बोल सकते हो कि वोल्टेज जो होता है कैपेसिटर इंडक्टर का, उसके बीच का फेज डिफरेंस पाया होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। यस, वाह बच्चों। तो अब बोलना तुम लोग मुझे कि ये लाइन भी मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि सर ये VL VC कहीं पे भी रहे, ऊपर लिखो VC माइनस VL लिखो या VL माइनस VC लिखो, ये तो पक्का पता है दोनों के बीच का एंगल है, एक ज्यादा बड़ा होगा तो जिधर बड़ा होगा उधर की तरफ लाइन खींच देंगे, और ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अगर इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या लिखोगे बेटा, सर ये V लिखेंगे VC I RMS इंटू XC, V बराबर IR, R का काम XC करेगा। ओहो हो, ये XC एक वेक्टर है, हाँ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, और ये बहुत ही बढ़िया बात है। VL क्या होगा जल्दी से बताओ, I RMS इंटू XL, हाँ, और ये क्या होगा I RMS या IP कुछ भी लिख सकते हो इंटू R। इसमें कोई दो राय क्या नहीं। इसे क्या लिखोगे, यहां पे जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सर्किट का, उसे हम एक नाम देते हैं कॉल्ड इंपीडेंस। तो यहां पे क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ, I RMS, क्योंकि अभी तक क्या करा करते थे तुम, V बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट लिखते थे ना। अरे बोलो, इन सब के चलते जो नेट इक्विवेलेंट है वही तो निकल रहा है। ओहो, तो यहां R इक्विवेलेंट ना होके होता है Z, और इस Z को बोलते हैं इंपीडेंस। क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या होता है, नेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। ये क्या होता है इंपीडेंस, नेट रिएक्टेंस। यहां पे रेसिस्टेंस वर्ड यूज नहीं होता, वर्ड कौन सा यूज होता है, रिएक्टेंस ऑफ AC सर्किट। अरे भाई साहब, ये तो पूरा मजा आया है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पक्का। तो अब यहां से ये खत्म हुआ, और यहां से आया ये जो Z है वो XC, और ये XL, और ये रेसिस्टेंस।
इन सब का वेक्टर हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे डायग्राम ना बना के हम करते क्या हैं, हम एक्चुअल में लिखते क्या है, जरा वो देखना। हम लिखते हैं क्या, ये वेक्टर्स को हटा देते हैं और हम जो फोटो बनाते हैं वो कैसा, एक्सी का फोटो ऊपर, तो एक्सी किसके बराबर 1/ω_c, क्योंकि तुम्हें पता है वहीं से आया है। रेसिस्टेंस का फोटो इधर, अच्छा, और इंडक्टेंस का फोटो इधर ω_L। अब मान लिया ये XL है, मान लिया XC इज ग्रेटर देन XL है, तो क्या लिखोगे फोटो में, फोटो में लिखोगे, ऊपर में लिखेंगे XC माइनस XL। अच्छा, और इधर लिखेंगे R, और इसका जो नेट रिजल्टेंट आएगा उसी को बोलते हैं इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। अरे V बराबर IR होता है ना, तो IRMS तो सब में सेम हो ही जाएगा पूरा सर्किट में, तो IRMS इंटू जेड लिख दिया मैंने। और इसको पीक भी बोला जाता है, किसी किसी बुक में एनसीईआरटी में देखो तो IM भी लिख सकते हो तुम, पीक भी लिख सकते हो, IM भी लिख सकते हो, पीक भी लिख सकते हो, IM भी लिख सकते हो, IM भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सब में वेक्टर के फॉर्म में जा रहा है, फेज के टर्म में है, इसमें ऐसा नहीं है कि सीधा ऐड कर दोगे। तो क्या अब ये जो इंपीडेंस ऑफ द सर्किट मुझे निकालना है, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं क्या, Z इज इक्वल टू रूट अंडर XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इसे बोलते हैं इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। और ये निकल रहा है Z का वैल्यू बेटा, और ये Z कभी भी जीवन में निकालना हो तो क्या करोगे, लिखोगे 1/ω_c माइनस ω_L का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर ये बात बच्चों चमक गया है ना, तो विद इन 10 मिनट्स, आज लेक्चर लूंगा मैं 10 मिनट का यार, और तुम्हें 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, एकदम दमादम 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 क्वेश्चन होगा। प्लीज बच्चों थोड़ा सपोर्ट करना, बच्चों प्लीज आज थोड़ा सा हिम्मत रखना, क्योंकि फिजिक्स के क्लास को थोड़ा सा, बायोलॉजी तो तेरा फेवरेट सब्जेक्ट है यार, बायोलॉजी में तो तुम फोड़ देते हो। तो अब समझ में आ गया भाई साहब कि इंपीडेंस कभी भी निकालना है तो क्या करेंगे, रूट अंडर 1/ω_c, ये बीच में छोड़ दूंगा तो यार मजा नहीं आएगा, तुम लोगों को पता ही है, क्वेश्चन इतना लेके आया हूं, बड़ा मेहनत किया हूं, तो तुम्हें पढ़ाना बनता है ना। ओहो रेडी सर, धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद, लव यू। जेड होगा रूट अंडर 1/ω_c माइनस ω_L का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यस सर। और कभी भी जीवन में यदि पूछेगा हमसे करंट निकालो तो क्या करोगे, ये तो ये है क्या एक्चुअल में, बताओ तो, बताओ तो ये क्या है सर, ये इफेक्टिव रेसिस्टेंस है सर्किट का, ये रेसिस्टेंस है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि सीरीज LCR सर्किट का, सीरीज LCR सर्किट का, इसका मैं पूरा ऑपरेशन करूंगा, आज तो मैं तुम्हें न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप करवा रहा हूं, लेकिन इसके सारे थ्योरीज बताऊंगा पूरा, एकदम तिनका भी टेंशन मत लो, आज तुम्हें रियल मजा दिलाता हूं मैं। अगर मैं पूछूं करंट क्या होगा, अगर मैं पूछूं करंट क्या होगा, तो करंट क्या होगा बताओ सर, कौन सा करंट, जनरल करंट, तो E0 sin ω_t। अब आगे कुछ आएगा यहां, ऐसे नहीं तुम बोल सकते, इसका कुछ फेज आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर, फेज आएगा, क्योंकि इस बार नीचे लेकिन लिखोगे आप Z। अच्छा, अगर मैं पूछूं I0 पीक करंट बताओ क्या होगा, पीक करंट, तो क्या बोलोगे सर E0/Z। Z का वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ Z का वैल्यू क्या है, ये E0 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1/ω_c माइनस ω_L का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अरे रे 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 रे, चमक रहा है बच्चा लोग को। और अगर मैं पूछूं IRMS बताओ तो क्या बोलोगे, ERMS डिवाइडेड बाय Z। ओके बोलो बोलो, पक्का हो गया है टाइम चेंज, मंडे से टाइम चेंज हो जाएगा बेटा, 2 दिन मैं लूंगा इवनिंग में क्लास, मैंने बोल दिया, हो गया है, हो गया, टेंशन मत लो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चेंज हो गया, मंडे से चेंज हो जाएगा, 2 दिन एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है। तो IRMS क्या होगा, ERMS/Z। और अगर भाई साहब सर्किट में मान लो सिर्फ कैपेसिटर है तो क्या होगा, कैपेसिटर वाला को ही Z बोलेंगे।
अच्छा, यानी कि Z R के बराबर भी होगा। यस, तो अब भाई जो तभी से पढ़ाए जा रहा था ना मैं, अगर कैपेसिटिव रेसिस्टिव सर्किट है तो इसमें Z का वैल्यू क्या होगा, R होगा। अरे यार क्या मजा आ रहा है। कैपेसिटिव रेसिस्टिव सर्किट में Z का वैल्यू R, कैपेसिटिव जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कैपेसिटिव सर्किट अगर है, पूरा का पूरा सिर्फ कैपेसिटर है, तो जेड का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताओ सर। इसमें जेड का वैल्यू होगा यही 1/ω/c हो जाएगा। यानी कि इस केस में जो जेड का वैल्यू होगा वो होगा XC का वैल्यू और 1/ω/c। अरे रे 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 रे, इंडक्टर में क्या होगा जेड का वैल्यू, जेड ही कहलाता है क्या, यस। यहां पे इफेक्टिव रेसिस्टेंस को हम इंपीडेंस ही बोलते हैं, इंपीडेंस ही बोलते हैं। ठीक है, हो गया सर, पूरा कहानी आपने कर डाला। तो अब कभी भी अगर हमें क्वेश्चन में पूछेगा इंपीडेंस निकालो तो क्या करोगे, एक्सी निकालेंगे, एक्सएल निकालेंगे, आर निकालेंगे, और करंट अगर पूछेगा तो क्या करोगे, वोल्टेज बाय इंपीडेंस करेंगे। देखना दमादम इस बार जो पूछा है नीट का क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो। ये लो जल्दी आंसर करते जाओ, आंसर करते जाओ, आंसर करते जाओ। सर इन सीरीज एलसीआर सर्किट देख रहे हो, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस एल एंड वोल्टेज अक्रॉस सी। अरे बताओ 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 यार, वीएल और वीसी तो ऐसे ही होगा, चाहे कुछ भी हो, कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा ये सब बताऊंगा, कंफ्यूजन सब क्लियर कर दूंगा। इसीलिए मैंने अभी ऑब्लिक ऑब्लिक दिया है, टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम नहीं है इसीलिए बात को समझना, लेकिन न्यूमेरिकल जितना बताया सब कर दोगे तुम। ये रहा, चलो आगे निकलो, आगे निकलो, अगला क्वेश्चन लो। ये रहा, ये क्या है, एलआर और आरसी सब हो जाएगा ना। अब तुम्हें समझ में आया ना, तगड़ा चीज पढ़ा दिया हूं मैं। अब देखो 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 देखो, चलो जल्दी से चलो, एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये बोल रहा है इन सीरीज आरएलसी एलसीआर कुछ भी, द आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर एंड द इंडक्टर आर रेस्पेक्टिवली 400 और 700। जल्दी से बताओ, ये है कौन सा, रेसिस्टर और इंडक्टर है भैया। क्या है, रेसिस्टर इधर होगा, रेसिस्टर कितना है 400। अच्छा, इंडक्टर ऊपर होता है, मैं बता दूंगा कैसे, नहीं ये सब बताऊंगा। क्या बोल रहा है, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर कितना 400, इंडक्टर कितना 700, इफ द इक्वेशन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज दिस। अरे भाई साहब, यानी कि ये क्या है, ई नॉट का वैल्यू वी नॉट, ये क्या है वी नॉट का वैल्यू कितना 500√2, तो वी का वैल्यू कितना हो जाएगा 500, वी आरएमएस कितना होगा 500√2/√2, तो ये हो जाएगा 500। बोलो मजा आया, चलो ये भी समझ में आ गया सर, है ना। अब क्या पूछ रहा है, देन द पीक वोल्टेज, अच्छा अक्रॉस द कैपेसिटर पूछा है, गड़बड़ ना कर देना, पूछा है पीक वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा। तो सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा हमें एक्सी, है ना यार बच्चों। तो तुम इतना क्यों बोलते हो, पीक वोल्टेज पूछा ना, तो वोल्टेज तो तुम्हारे हाथ में होता है वीएल। अरे सर, तो ये क्या दे दिया आईएल, ये हो गया VR और ये हो गया VC। तो तुम्हें मैंने क्या बताया है, V जो होगा वेक्टर में वो होगा VL माइनस VC, क्योंकि ये तो होगा एक दूसरे के नीचे। अच्छा, और यहां पे क्या होगा VR, और इसका जब मॉडुलस लोगे तो क्या लिखोगे, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर का रूट अंडर, यही करोगे ना। ये क्या कर दिया सर, वेक्टर लिख दिया बेटा, ये क्या कर दिया, वेक्टर लिख दिया, वेक्टर। तो क्या करोगे, VL माइनस VC का वेक्टर, क्योंकि ये VL और VC तो इधर ही होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर 180 डिग्री पे, तो VL में से VC को हटा दूंगा, प्लस VR का स्क्वायर, VR कितना है वो देख लेंगे अपन, कितना है कितना है कितना है, VR ये रहा 400, क्या नहीं है सर, यही नहीं है, तो क्या निकलेगा, VRMS निकलेगा। इससे क्या निकलेगा बताओ, VRMS निकलेगा, क्योंकि यहां पे क्या क्या दे रखा है, देखो VL दे रखा है तुम्हारे पास, ये वेक्टर अभी तो सिखाया है ना तुम्हें। अगर तुम्हें 3 वेक्टर पता है और एक वेक्टर पता है, 2 इधर आया, VL माइनस VC इधर आया मान लो, और VR इधर है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो लिखोगे V बेटा 90 डिग्री पे है, तो इसका स्क्वायर का सम ही तो करोगे, VL माइनस VC का स्क्वायर करो या VC माइनस VL करो, बात तो बराबर ही होगा, माइनस को मन ले लोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और प्लस VR का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा नेट वोल्टेज के बराबर, इसका रूट अंडर
हाँ सर यही तो आप तभी से करना चाह रहे हो। तो क्या होगा, ये हो गया तुरंत से सॉल्व। यहां पे VL का वैल्यू दे रखा है 700, ये VC नहीं दिया हुआ है, वही निकालना है, निकाल लेंगे, लेकिन ये RMS निकलेगा, इसका स्क्वायर प्लस 20, और ये V का वैल्यू यहां से 500। तो एक इक्वेशन ही तो बना तुरंत से। क्या इक्वेशन बना, 500 का स्क्वायर, वो रूट को हटा दिया तो इधर स्क्वायर हो गया, और यहां पे क्या लिखोगे 700 माइनस VC का होल स्क्वायर और प्लस VR का होल स्क्वायर। VR कितना है 400 का होल स्क्वायर। क्या इसमें से VC नहीं निकल जाएगा, लेकिन VC जो निकलेगा वो एक्चुअल में VRMS होगा, लेकिन तुम्हें क्या निकालना है V0, तो क्या लिखोगे VRMS √2। तो निकल जाएगा क्या नहीं आंसर, बताओ यार बच्चों। थोड़ा स्लो बता देता हूं, दोबारा देख लो क्या दिक्कत है। इंडक्टर और कैपेसिटर का वोल्टेज दे रखा है और पूछा वोल्टेज बताओ कैपेसिटर में। रेसिस्टर और इंडक्टर का वोल्टेज दे रखा है, तो वोल्टेज तो फेजर ऐसे ही बनता है, तो हमेशा इसका वेक्टर लेंगे अपन। मान लिया VL अभी दिया हुआ है, तो मान लिया ये जाता है 700 माइनस VC लिखा, एक वेक्टर ऊपर एक वेक्टर इधर, तो इसका जो रिजल्टेंट निकालोगे 90 डिग्री पे इसका स्क्वायर कर दोगे, और ये तो इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर उड़ाओगे तो रूट दे दोगे। अब क्या है, अब ये EMF दे रखा है, तो ये यही था इसका पीक, लेकिन क्योंकि ये दोनों को RMS इसने बोला है, तो RMS से ही गेम खेलेंगे अपन। तो गेम खेल दिया RMS से, तो ये 500 हो गया। तो यहां से बच्चों क्या दिक्कत आई बताओ, 500 का स्क्वायर 700 माइनस VC प्लस 4। क्या ये बात एकदम, आंसर मुझे नहीं पता, तुम लोग निकालना। क्या ये बात एकदम मस्त मजा दिया है तुम लोगों को, एक बार जबरदस्त बता देना यार, एकदम जबरदस्त बता देना कि सर एकदम सही है सब कुछ। पक्का क्लियर है क्या अभी तक, पक्का मजेदार है। तो एक क्वेश्चन बस लास्ट करवाना चाहता हूं, जो कि नीट 2022 में आया हुआ था, अभी इसी साल आया हुआ है। ऑल्दो ये सब क्वेश्चन ही नहीं कवर हो पाता है यार, समय बहुत लग जाता है। जैसे ये नीट 2021 का क्वेश्चन देख लो एक बार, ये रहा क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। नहीं चलो कोई बात नहीं है, अब छोड़ दूंगा, चलो कोई बात नहीं है, अब छोड़ दूंगा, तुम्हारा दूसरा क्लास है, कोई बात नहीं है, आप टेंशन ना लें। सुनिए मेरा बात, सुनिए आप मेरा बात सुनिए, और फिर मजा आ जाए तो जबरदस्त वाला आग लगा के घर जाइए। अब आप लोग सुनिए मेरा बात। अब आज आप लोगों को क्या क्या सीखना था, रेसिस्टर से जो लगाते हैं वो पूरा सीखना था, कैपेसिटर में जो लगाया वो पूरा सीखना था, इंडक्टर में जो लगाया वो पूरा सीखना था। उसके ऊपर ये समझ में आ गया था कि इंडक्टर और कैपेसिटर में VL VC क्या होता है, XC क्या होता है, XL क्या होता है, और सीरीज LCR सर्किट में तुम्हें जल्दी के चक्कर में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई होगी, तो इसको अपन दोबारा से करेंगे कल। क्या दिक्कत है भाई, मेहनत करने के लिए दिक्कत ही नहीं है। तो जितने क्वेश्चंस हैं इससे ज्यादा देखो क्वेश्चंस लाएंगे अपन, और कोई टेंशन की बात नहीं है। सीरीज LCR सर्किट दोबारा से कवर करेंगे और फिर से बताऊंगा कि एक्चुअल में VL ऊपर है या VC ऊपर है, क्या है। ठीक, तो होमवर्क में जो मिला है क्वेश्चंस, उसमें फॉर्मूला यूज होगा। पूछेगा इंपीडेंस बताओ, निकाल पाओगे तो निकाल लेना, है ना। पूछेगा करंट बताओ, IRMS क्या होता है, तो क्या तुमने XC तुम्हें नहीं पता है क्या 1/ωc होता है, XL नहीं पता है क्या कि ओमेगा L होता है, ओमेगा 2πf होता है। फ्रीक्वेंसी देख के नहीं निकाल पाओगे क्या, IRMS IY/Z नहीं निकाल पाओगे क्या, Z इंपीडेंस पूछेगा नहीं निकाल पाओगे क्या, वोल्टेज फेजर के फॉर्म में होता है। तो कुछ होगा तो कर लेना, नहीं होगा तो छोड़ देना, करेंगे फिर से LCR सर्किट और फिर सारा क्वेश्चन होगा, जरा सा भी टेंशन नहीं रखना है, मस्त मजा लेते रहो। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, बाय बाय बच्चा लोग, फिर से करेंगे। ऐसे थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे तुम लोगों ने हड़बड़ी कर दी, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया यार। सेकंड क्लास पक्का लूंगा मैं, अब मंडे से करेंगे, थोड़ा सा लेट भी, आराम से पढ़ाई। थैंक यू बच्चा लोग, बाय बच्चा लोग, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय।